Any memories with Aishwarya Rai? She and Salman were going very strong. So Salman used to come every night and leave in the morning. बॉलीवुड इज़ अ वेरी स्ट्रेंज प्लेस। हाँ, कि आप जब काम करते हो तभी आप इन टच पे रहते हो। करीना, करिश्मा, माधुरी, शाहरुख बीट सलमान, they used to come and tell me everything. I think Govinda is one of the highest talented actor. And उसको ही हमेशा ये था, he used to be कि एक्टर की एक टेक है और एक टेक और। तो मैं और करिश्मा, उस टाइम करिश्मा थी, तो हम एक दूसरे को देखते थे कि 5 टेक दे दिया, एक्सीलेंट, हम दोनों बोल एक्सीलेंट, इससे अच्छा हो ही नहीं सकता। और उसको एक और उसको कहते थे खुजली टेक, तो हम अपना सर पकड़ लेते, क्या खुजली टेक। Touch wood, and I'm really sad. I like, see, Shah Rukh Khan is still working, and Salman is also working, but Chichi ko dikke, because if you ask me, I think he's no less than any of these actors. Yeah, he's amazing. He's really amazing. So वो बहुत उसमें विश्वास करने लगे टाइमिंग में। वो अपने पंडित जो कहते थे समय मुहूर्त ठीक नहीं है। आई टेल यू वन इंसिडेंट कि हम लोग ना, अभी जैसे पता चला कि गांव फ्लड हो गए, हमारे भी धराली के पास वो जो वो हुआ, बादल फटा, उससे पूरा गांव बह गया। तो हमारे जो उत्तराखंड के विलेजेस हैं उनकी बहुत बुरी हालत है। जितने भी काम करने वाले लोग थे सब शहरों में आ गए। कई घर तो ऐसे ही पड़े हुए, लोग आते ही नहीं है। तो पलायन उसको कहते हैं। दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ उत्तराखंड, माय स्टेट। संस्कृति में देखो तो जितनी भी विद्याएं हैं तो सब महिलाओं के पास है। धन लक्ष्मी के पास है, विद्या सरस्वती के पास है, और जो वॉरियर है वो है दुर्गा माता। और ये क्या करते हैं, मतलब आई एम स्ट्रॉन्ग बिलीवर ओम नमः शिवाय में, लेकिन शिव जी तो अपना भस्म लगा के वहाँ तपस्या कर रहे हैं, और विष्णु भगवान क्षीर सागर में सोते हैं, ब्रह्मा जी कुछ लिखने में मस्त है। असल काम तो लेडीज ही करते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में होता है। यू सी दी मराठी बाई। हाय, वेलकम टू रेड एफएम पॉडकास्ट। आज मेरे साथ पॉडकास्ट में वो हैं जिनकी आवाज़, जिनका अंदाज, जिनकी आंखें, जिनके एक्सप्रेशन आप कभी नहीं मिस कर सकते। वो चाहे टीवी सीरियल हो, चाहे थिएटर हो, चाहे बड़ी बड़ी सुपरहिट फिल्में हो, या आज का टीवी हो, ये हर जगह प्रेजेंट है। ये इंस्टाग्राम रील्स पे भी धमाल मचा रही हैं। शी इज़ एवरीवेयर एंड इट्स अमेजिंग हाउ, आप कोई भी नाम ले लो, DDLJ, हम साथ साथ हैं, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, आप हर जगह पर अब छाई हुई हैं। ओके, एंड इट्स सो अमेजिंग, आई एम सो ग्लैड कि आज आप हमारे स्टूडियोज में हैं। मेरे साथ आज हैं हिमानी शिवपुरी। थैंक यू फॉर कमिंग टू रेड एफएम पॉडकास्ट। इट्स अ प्लेजर जिया, क्योंकि आपको पता है मुंबई में आधा ही जिंदगी तो सड़कों पे बीतती है। सो आई थिंक ओनली रेडियो इज द ओनली थिंग दैट कीप्स यू लिटिल ग्राउंडेड। और थोड़ा सा आपको गुस्सा भी आता है ट्रैफिक में या बोरियत होती है, तो रेडियो इज द ओनली थिंग दैट अपलिफ्ट्स यू। यस, सो आई एम वेरी ग्लैड टू बी हियर। ओके, सो हम शुरुआत करते हैं। ओके, आप स्कॉलर और आपको यूएस में जाने का मौका मिल रहा है। ओके, एक स्टूडेंट के लिए जो आज के टाइम पर तो मतलब पेरेंट्स आर स्पेंडिंग बॉम्ब टू डू दैट। ओके, लेकिन उस टाइम पर आपको ये मौका मिला, स्कॉलरशिप से आप यूएस में जाओ, और उस टाइम पर इंस्टेड ऑफ बीइंग वेरी हैप्पी अबाउट इट एंड लाइक वाओ, ये जिंदगी का सबसे बड़ा सपना जो हर किसी बच्चे के लिए होता है, बट यू डिसाइडेड टू गो टू NSD। प्लीज टेल अस दैट जर्नी, टेल अस अबाउट दैट कि कितना, मतलब ये आपने बताया है, बट आई वांट टू नो कि ये ख्याल तो आया होगा ना कि मे बी दिस इज, या वो यूएस जाने का जो फितूर सबके मन में होता है और उस टाइम पे तो बहुत ज्यादा था। हाँ, उस टाइम तो बहुत, क्योंकि इट वाज वेरी रेयर। यस, एंड मतलब मेरी फैमिली तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, मुझसे भी ज़्यादा। और कोई भी, आई वाज इन स्मॉल टाउन देहरादून, तो छोटे शहरों में तो और भी बड़ी बात होती है। और क्या है, छोटे शहरों में हर कोई एक दूसरे को जानता है। एंड मेरे पापा लिखते थे, एंड साहित्यकार थे वो उत्तराखंड के। उस टाइम तो उत्तर प्रदेश था, तो ही वॉज वेरी वेल नोन।
तो सब मुझे भटजी की लड़की, डॉक्टर हरिदास भट्ट चले, भटजी की लड़की, भटजी की लड़की। तो आई हैड अ वेरी मतलब लोग मुझे बहुत जानते थे कि मैं पढ़ाई में होशियार थी, मैं डांस भी करती थी, भरतनाट्यम, डिबेट्स में मैं सब प्राइजेस जीतती थी। तो सबको लगता था भटजी की लड़की, भटजी की लड़की। और थिएटर भी करती थी, चलो वो भी शौक है इसका, कर रही है, अच्छा है, हाँ। पढ़ाई तो कर रही है। फिर जब उन लोगों को पता चला कि मैं एनएसडी जा रही हूँ, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जा रही हूँ और अमेरिका नहीं जा रही हूँ, तो मेरे शहर तो छोड़ो, मेरे सारे रिश्तेदार नाराज। मतलब मेरे जीजा जी वो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे, तो ही वाज रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि ये जाएगी, उनका भी सपना होगा कि भाई मैं भी अमेरिका, कहते तुमको मौका मिल रहा है। और मेरे जो बाकी रिश्तेदार, क्या तू ड्रामची बनेगी, उत्तर प्रदेश था तो नाटक की बड़ा नाटक वाज ऑलवेज लुक डाउन, इट्स Yeah. स्टिल नॉट वेरी Yeah. समथिंग कि पेरेंट्स एनकरेज करते हैं। अब थोड़ा बहुत करने लगे हैं, लेकिन क्या कि मतलब ड्रामची बनेगी, नौटंकी करेगी। तो भटजी समझाओ अपनी बेटी को। तो माय फादर ट्राइड टू रीजन आउट विथ मी, बोला बेटा अब अमेरिका चले जाओ, फिर आके थिएटर करते रहना। तो आई टोल्ड माय फादर वन थिंग, आई हैव रिपीटेड इट क्वाइट ऑफ्टन। अब तो मुझे हंसी आती कि पापा मैं 40 साल की हो जाऊंगी, हो सकता है मेरे पास बहुत पैसा होगा, पर मुझे एक रिग्रेट ये ना हो कि मैंने एक सपना देखा था, मैं उसे फुलफिल नहीं कर पाई। तो मेरे पापा, आई टोल्ड यू, ही वाज वेरी ब्रॉड माइंडेड। और क्योंकि साहित्यिक रुचि थी उनकी भी, तो फिर उन्होंने कहा ठीक है, ही टुक मी टू एनएसडी। टेल और मी, वो फितूर आपके दिमाग में नहीं था कि मुझे यूएस जाना है, वो कंट्री देखनी है, वो वहां पर जाकर मुझे, बिकॉज एक तरीके का स्टेटस हाँ, सिंबल बन चुका था वो। या हाउ नहीं, हाउ क्लैरिटी आपकी इसी करियर को लेके क्लैरिटी कैसी थी? आई वांट टू नो। मतलब कि एक्चुअली क्लैरिटी भी बहुत बहुत देर के बाद आई। मतलब आई हाँ। यूज्ड टू एंजॉय नाटक जो करती थी, बचपन से नाटक करती थी, हाँ। स्कूल प्ले करती थी। और स्कूल्स में मैंने डून स्कूल में, आई स्टडीड इन द डून स्कूल, तो आई वन ऑल द एक्टिंग प्राइजेस। मुझे हेडमास्टर आई रिमेम्बर कहते थे कि हिमानी नाउ यू शुड गिव अदर्स अ चांस आल्सो। तीसरी बार आई वाज विनिंग द बेस्ट एक्टर्स। तो थिएटर करती थी, पर मैंने कभी सोचा नहीं था, क्योंकि आई एम टॉकिंग अबाउट दिस इज 45 ईयर्स बैक ना। यू कुडंट थिंक कि आप नाटक को अपना प्रोफेशन चुनोगे। तो मैं भी जैसे कि, और हम आजकल तो बेटा इतने सारे आप लोगों के पास वो है, ऑप्शंस। ऑप्शंस है कि ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। हमारे यहाँ दैट तो दो टाइम्स ही आर थे, वेरी डिफिकल्ट। वेरी नो, हमारे यहाँ सिर्फ दो थे कि अगर आप पढ़ने में होशियार होते थे तो आप साइंस ले लेते थे, हाँ। और थोड़े से पैदल होते थे, अच्छे मार्क्स नहीं आते थे, तो आपको आर्ट्स में डाल हाँ। दिया था, कॉमर्स वॉमर्स करो। हाँ। तो ऐसे मैं भी साइंस में घुस गया। हालांकि ऐसी बात नहीं है, आई यूज्ड टू लव साइंस। और मैंने भी एक टाइम सपना देखा था मैं न्यूरो सर्जन या माइक्रोबायोलॉजिस्ट बनूंगी। पर जो थिएटर करने का मजा आता था ना, सी आई रिमेम्बर आई वाज डूइंग एमएससी, और 9 to 5 मतलब तो क्लासेस, बीटा थीटा, और फिर वो लैब में जा रहे, H2SO4 को बीकर में डाल रहे, ये कर रहे हैं। और जो शाम को आई कंटिन्यू डूइंग थिएटर, एमेच्योर थिएटर। तो शाम को जो थिएटर करते थे 2 घंटा, उसमें इतना मजा आता था। और हम वी वर डूइंग ब्रेख्त का एक नाटक कर रहे थे, आई वाज वर्किंग विद द लोकल, तो 3 पेनी ओपेरा, 3 पैसे की नौटंकी। तो एनएसडी से कुछ लोग आए, तब मुझे पता चला अरे बाप रे, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है। क्योंकि उस टाइम एनएसडी, nobody knew about एनएसडी। आजकल तो सब जानने लगे थोड़ा हाँ। बहुत, because of अनुपम खेर and all the actors who have come out and made a name, इरफान, so Yes. many of us। Yes. तो उस टाइम नहीं जानते थे, तब मुझे पता चला अरे बाप रे, एक इंस्टीट्यूशन है जो आपको टीच करता है थिएटर। तो मेरी दिमाग की बत्ती तब जिली, ट्यूबलाइट है ना, कि मैंने कहा आई वांट टू गो देयर। तो मैंने भी घर में नहीं बताया, आई वेंट टू गिव द वीजा इंटरव्यू, और साथ में एनएसडी का दे दिया। Okay. और जब आई गॉट द सिलेक्शन लेटर, देन आई टोल्ड देम कि भाई मैं तो यहाँ जा रही हूँ। Oh wow. सो दैट Okay. इज हाउ आई हैड नो, मेरे को ऐसा कोई रोमांटिसिज्म नहीं था कि मैं अमेरिका जाऊंगी। आई वाज मैड फॉर थिएटर, आई स्टिल एम, आई एम Wow. स्टिल डूइंग थिएटर। With the kind of expressions जितने आपके आते हैं, हम्म। जो आप डायलॉग डिलीवरी होती है, जो आंखों का आपका रहता है, डेफिनेटली यू आर बोर्न टू बी and you have chosen like correct profession. या At एटलीस्ट थिएटर का आपको हाँ। बहुत क्रेज है.
या आई Yeah. लव थिएटर, दिस माय फर्स्ट लव। कहते हैं आप पहला प्यार कभी नहीं भूलते। लेकिन थिएटर में ऐसा होता है ना कि मनी वाइज काफी स्ट्रगल होता है, यस यस, सो आप वो कैसे अपना सपना ये कर पाए? दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू कि फिर थिएटर क्या, हमने आई डिड 10 years थिएटर इन दिल्ली, मतलब पहले तो 3 साल की ट्रेनिंग, फिर अब ये था कि सबसे मतलब वो करके आए थे कि भाई हम तो थिएटर करेंगे, वापस भी नहीं जा सकते क्योंकि यूपी में कुछ था ही नहीं, अभी भी कोई खास नहीं है, यू कांट सर्वाइव। तो क्या करें, तो एनएसडी की रेpertory कंपनी थी, तो वहाँ पे हमको मैंने वो ज्वाइन किया एज अ अप्रेंटिस। तो पहले 600 रुपये, फिर सी ग्रेड आर्टिस्ट पे बी ग्रेड, देन आई ग्रेजुअली वेंट ऑन टू बिकम। सो 10 साल मैंने किया, और इस बीच मेरी शादी भी हो गई। पर मेरी शादी हुई ज्ञान शिवपुरी से, ही वॉज ओम शिवपुरी कजन ब्रदर, तो वो भी थिएटर के थे, ही वॉज 3 years माई सीनियर, बट उनको फिल्म ही न्यू अबाउट द फिल्म इंडस्ट्री कर्टसी ओम शिवपुरी। तो उनको रोल भी मिला अपना बाबुल में राजश्री का, सो ही न्यू द राजश्रीज। तो एक हम रेpertory में जब हम लोग प्लेज टूर्स करते थे, बॉम्बे में भी था, एंड हम लोग शोज कर रहे थे, आई वाज डूइंग 4-5 प्लेज, सब में अलग अलग रोल था। मित्रों मरजानी, दीज आर माय वेरी फेमस प्लेज, आजर का ख्वाब, एंड so many, there are 4-5 plays and I was doing different lead roles. तो ये एक सीरियल बन रहा था उस टाइम, सिर्फ एक ही होता था दूरदर्शन, एक सीरियल बन रहा था हमराही। एंड आई हैव टू टेल यू वन थिंग कि जब पहला सोप ओपेरा बन रहा था हिंदुस्तान में, दैट वाज हम लोग। तो उनके जो राइटर थे मनोहर श्याम जोशी, ही वॉज ऑल्सो फ्रॉम उत्तराखंड, तो वो मेरे प्लेस देखने आते थे, तो ही हैड कॉल्ड मी फॉर छुटकीज रोल। सीमा पावा को बुलाया था बड़की के लिए, और दिव्या सेठ की बेटी को मंजली के लिए, और मुझे छुटकी के लिए। तो ये हफ्ते में 2 बार आता था, आने का मतलब उनकी प्लानिंग चल रही थी। ओके। तो और आजकल तो एक दिन में या 1.5 दिन में यू मेक 1 एपिसोड, क्योंकि डेली सोप का जमाना आ गया है। पहले तो 4-5 दिन लगते थे, तो मैंने कहा हफ्ते में 2 दिन, मतलब 10 दिन, और मतलब 4 हफ्ते होते महीने में, तो मतलब देन आई आस्क्ड देम मैं थिएटर कब करूंगी। आई वाज डूइंग डेस्डेमोना इन ओथेलो। हमारे फ्रेंड जर्मन डायरेक्टर आए हुए थे, नामदेव जी was playing Othello, I was playing Desdemona, पहला मेरा लीड रोल था। मैंने कहा नहीं भाई, मैं थिएटर नहीं छोड़ सकती। तो कट टू ये हमरा ही बन रहा है। देयर वाज दिस कैरेक्टर देवकी बौजाई का, तो उन्होंने पूछा होगा यहाँ के डायरेक्टर ने, कुंवर सिन्हा, हिज वाइफ ज्योति सिन्हा। ज्योति ऑल्सो हैपन टू बी फ्रॉम एनएसडी की, कोई है दिल्ली की कोई एक्ट्रेस। तो मनोज श्याम जोशी ने बोला है तो एक, शी इज वेरी टैलेंटेड, पर थोड़ी पागल है, उसको मैंने हम लोग के लिए बुलाया था, उसने मना कर दिया, आप ट्राई करके देख लो। सो देन दे केम अप टू मी, दे गॉट इम्प्रेस्ड, दे सेड देयर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग रोल। तो मैंने कहा हाँ, आई वाज ओके ओके, and they offered Gyan Shivpuri, my husband, also a role. So he was more excited. So we were staying in a rental house. You know what he did? सब कुछ बेच बांट के हमारा पलंग दे दिया, हमारे गद्दे दे दिया। मैंने कहा क्या कर रहे हो भाई, तुम ये क्या कर रहे हो, तुम जाके करो। I used to tell him, listen, उस टाइम तो I'd become the A grade artist. I was getting $3,000, और मेरा बेटा भी हो गया था। तो ऐसे तुम जाओ, मैं इधर थिएटर करूंगी और बेटे को भी संभालूंगी, यू गो इन दी फिल्म इंडस्ट्री। आई वाज नॉट। खैर सब कुछ बेच बाज के हमने अपने बेटे को भी, had to put him in a hostel in Dehradun because my parents were there. तो हम लोग आ गए और ये सीरियल शुरू हो गया। और किस्मत कहिए कि क्या, माई कैरेक्टर बिकेम वेरी पॉपुलर। पहले तो यू नो व्हेन आई वाज इन द रेpertory, तो हम लोग वो, इट्स अ गवर्नमेंट दिस थिंग, तो उसमें 9 to 5 का जॉब होता था, रिहर्सल्स ऑफ द प्ले एंड एवरीथिंग। Okay. और शोज जब होते थे तब शाम को, तो हम लोग जमुना पार, यू नो जमुना पार इज नाउ बिकम, मयूर विहार इज नाउ बिकम अ वेरी पॉश कॉलोनी, लेकिन Okay. उस टाइम जो जो गरीब तबके के लोग होते थे वो जमुना पार रहते थे, बाकी साउथ दिल्ली और ऐसे रहते थे हम। तो हम लोग जमुना पार से, आई यूज्ड टू गेट इनटू अ चार्टर्ड बस टू कम। तो लोग मुझसे पूछते थे आप क्या करती हो, तो मैंने कहा मैं थिएटर करती हूँ।
नहीं वो तो ठीक है, लेकिन वैसे क्या क्या करते करते हो? हो? दे कांट इमेजिन कि थिएटर एज अ प्रोफेशन कर रही हूँ। अच्छा, अभी जैसे ये देवकी भौजाई आया, देन आई डिडंट हैव टू टेल एनीवन। जैसे अरे देवकी भौजाई, क्योंकि हम कैरेक्टर आर्टिस्ट को दे नो अस बाय देयर नेम्स ना, ओके, तो कहते देन आई डिडंट हैव टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। तो ये ऐसे आई वी शिफ्टेड टू मुंबई, और उसके बाद जब सीरियल बंद हो गया तो फिर क्या करें क्या लेकिन करें। आपको लगा वो करने के बाद कि आपको हम लोग कर लेना चाहिए था, या यू एवर, बिकॉज यू नो आई थिंक आई वांट टू रियली नो दिस फ्रॉम यू कि जो मैंने आपकी जर्नी देखी है टिल द टाइम, आपको जब हमरा ही मिला दैट वाज देयर, लेकिन आपका काफी क्लियर हेड रहा है, कभी कोई डाउट्स नहीं रहे हैं। लेकिन अ लॉट ऑफ फीमेल्स यू नो उस टाइम पर जब लोग क्या कहेंगे, और अगर आप वहां पर एनएसडी में हो तो टॉन्स भी पड़े होंगे हाँ, कभी ना बहुत कभी। बहुत बहुत बहुत। टेल अस अबाउट दोस्त कि आप उनको फेस कैसे करते हो, और एक क्लियर हेड कैसे रखते हैं अपने करियर को, या तुम क्या चाह रहे हो वो लेने के लिए। एंड हाँ, व्हाट वाज दिस एक एक टॉन्ट जो आपने सहा और आपने बोला नो, आई नो व्हाट आई वांट फ्रॉम लाइफ? टॉन्ट्स तो बहुत मिलते थे और अभी भी मिलते हैं। अभी भी? अभी भी मिलते हैं, थोड़ा कम मिलते हैं। ओके, मतलब मैं आपको बताऊं, क्योंकि एक्चुअली यू नो आई हैव बीन सो फोकस्ड इन माय वर्क, और मैं एक्चुअली वर्कaholic हूँ, और आई एम अ वेरी इंस्टिंक्टिव पर्सन, यू नो आई हैव नॉट प्लान्ड। मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं मुंबई जाऊंगी, फिर मैं राजश्री में काम करूंगी, फिर यश चोपड़ा के यहाँ काम करूंगी। आई हैड नेवर प्लान्ड, ओके, and God has been kind. It all happened. So I'm very instinctive, you know. I react instinctively to things. अभी जैसे कि मेरे को कोई अगर मिलता है या कुछ हो, तो I agree to them to work in a project because you know I like them. I like the story. मतलब ऐसा नहीं मैं प्लान करती, ओहो मैं अगर ये रोल करूंगी तो ये हो जाएगा, मुझे ये हो जाएगा। आई डोंट प्लान, आई एम वेरी Okay. इंस्टिंक्टिव। ओके, तो और रिग्रेट तो आई डोंट रिग्रेट, जैसे हम लोग नहीं क्या, आई हैव नो रिग्रेट्स। आई वाज सो हैप्पी डूइंग थिएटर, ओके, और मैंने इतना एंजॉय किया और इतने मल्टीट्यूड ऑफ रोल्स किए कि उसका 1/10 भी मैंने स्क्रीन या टीवी में भी, टीवी में थोड़ा बहुत किया है, पर स्क्रीन में तो उतना कर ही नहीं पाई हूँ। तो काम का जो सेटिस्फैक्शन थिएटर में मिला है और मिलता है, वो तो कम ही, बहुत मुश्किल से मिलता है। ओके, हाँ, सी टीवी गिव्स यू पॉपुलैरिटी। आई डिडंट हैव टू टेल एनीबडी कि मैं, मतलब मैं कौन हूँ। अब उनको पता लग गया भाई ये देवकी भौजाई है। उसके बाद आई स्टार्टेड डूइंग हसरते जी, लॉन्च हुआ था, हाँ जी, विच वाज अ वेरी बोल्ड शो दैट टाइम। राइट, तो आई डिडंट हैव टू टेल, और मैं फिल्म्स करने लगी, एंड इट ऑल हैपेंड। आई Okay. डिडंट प्लान एनीथिंग। आई थिंक मैंने कभी प्लान नहीं किया है। मतलब आई हैव फुल फेथ इन माई सेल्फ एंड गॉड। तो Okay. जहाँ ले जा लेता है Go रास्ता, with the flow गो types. विद द फ्लो। आई हैव ऑलवेज बीन गोइंग विद द फ्लो। अमेजिंग, अमेजिंग। या सो हमराही किया आपने, फिर टीवी का दौर देखा आपने, और उस टाइम पर मतलब यू हैव टू बी रियली गुड एक्टर टू वर्क इन दैट 90s एरा का टेलीविजन, बिकॉज दैट वाज क्वालिटी। या डेफिनेटली। आई या, मतलब मैं अभी भी लोगों से कहती हूँ, जर्नलिस्ट आसमी, कि जो सी जो दूरदर्शन था, टेक्निकली दे वर नॉट as cool as what is happening in today's TV, but you know the content that was there, the characters that we did was so amazing. They were so meaty. Abhi to we are doing stereotypes. At least I am not, I have been fortunate not to do, because even the character I'm doing on TV now is a very interesting character. But मतलब stereotypes बन गए हैं ज़्यादातर in daily soaps, you know, Yes. where you have, if you are a negative character, then you've got a long bindi, or you are that, if in my age group में तो मतलब आप वो बूढ़ी सास है, या वो दादी है, या मतलब या तो नेगेटिव है, या तो सीता है, या या तो तो केकई हाँ, है। correct. दो, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। हाँ, फिर नो दिस ब्लैक एंड व्हाइट कलर तो है ही नहीं। हाँ, शेड्स नहीं है Shades कैरेक्टर नहीं के। है, या यस, तो ये आज की जो टेलीविजन है उसमें आपको लाइक मैंने कई सारे इश्यूज सुने हैं फ्रॉम एक्टर्स के, पेमेंट्स टाइम पर नहीं आते, कुछ बहुत ही डिसिप्लिन नहीं होता, आप कब जा रहे हो, कब तक आपके शूट्स चल रहे हैं, पूरा पूरा दिन निकल जाता है। हाउ इज इट विथ यू, बिकॉज आप अब तक टीवी में बरकरार हैं? हाँ, because you know, I tell you,
सी व्हेन आई स्टार्टेड गेटिंग, ये जब फिल्में मैं करने लगी बरजात त्याज के साथ, आई मीन ऑल द टॉप पीपल, कुछ कुछ होता में किया, यशराज में किया, सुभाष जी के साथ किया, आई स्टिल डिड एटलीस्ट वन टीवी शो। तो लोग मुझसे कहते थे, क्योंकि उस टाइम टीवी क्या था, सेकंड कजन था, वो जो सौतेला भाई होता है ना, हाँ, हाँ, तो मुझसे कहते थे यार तुम तो टॉप बैनर्स के साथ काम कर रही हो, तुम टीवी क्यों कर रही हो। हाँ, मैंने कहा देखो, आज मेरे को जो इन बैनर्स ने लिया है, बिकॉज आई केम टू बी नोन, मेरे को जानते थे मेरी टीवी सीरियल की वजह से, तो मैं जिस सीढ़ी से चढ़ के आई हूँ मैं उसको लात नहीं मारूंगी। हाँ, सो आई हैव फेल्ट आई ओड इट टू टीवी। और कट टू आई टेल यू, आई वाज डूइंग अ फिल्म कॉल्ड मैं प्रेम की दीवानी हूँ, जिसमें यस, बोथ करीना एंड ऋतिक रोशन, अभिषेक वाज देयर या एंड ऋतिक। ऋतिक रोशन, तो आई वाज डूइंग अ शो दैट टाइम, तो शो से आती थी। तो पीपल का एटीट्यूड कैसे बदलता है, बिकॉज नाउ मिस्टर बच्चन हैड एंटर्ड, सो केबीसी, ही वाज डूइंग केबीसी एंड ओके, अदर स्टार्स had entered, you know. तो people started looking with TV with respect, कि हाँ भाई पैसा तो देते हैं। So they used to understand, yes yes, हाँ now she's coming, अच्छा वो वहाँ से आ रही है, ठीक है ठीक है, या हम you must be getting paid a bomb, या ऐसे ऐसे कुछ बातें होती थी। मतलब people का attitude changed and now also it's equal, I feel कि वही है जैसे कि हॉलीवुड में भी है कि एक्टर्स धीरे धीरे वैसा होने लगा कि एक्टर्स अपने पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए, जिन्होंने थिएटर किया है, दे डू थिएटर। सो पीपल डू satisfaction के लिए थिएटर, क्योंकि यू कैन, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मराठी थिएटर या गुजराती थिएटर, दे कैन सर्वाइव क्योंकि उनके शोज इतने होते हैं, ओके, हमारे तो बहुत कम शोज होते हैं। ओके, हिंदी थिएटर अभी भी ऐसी कोई खास अच्छी स्थिति में नहीं है। ओके, और एंड टेलीविजन गिव्स यू मतलब फेम इमीडिएटली, यस, एंड films of course give you longevity, क्योंकि आप अभी भी जॉनी वॉकर, ही इज देयर इन द स्क्रीन। जबकि थिएटर क्या है, जिन लोगों ने देखा उनके लिए है, इट्स लाइक लाइफ। So, but are you enjoying the TV process now? Because अभी का जो No, TV है वो, since you talked about the TV process, I हाँ, mean, really it's quite, I तो don't, मतलब बहुत मैं, it became too much, I wasn't doing actually television, I tried to do television, I was busy doing films, तो फिर TV आया तो I didn't want to do it, daily soap had come और वो सब, there were no hours, so I told my secretary when I was offered, क्योंकि सास में एक रोल मुझे ऑफर किया, तो उसने कुछ प्राइस कोट किया, मैंने कहा ऐसा प्राइस करो कि भैया वो लेना, but he quoted a price and they took me, so I had to go there, and it was so weird. My first day, and I had gone through a narration, एकता ने सब समझाया था, डायरेक्टर वगैरह सब बैठे थे, तो मैं गई वहाँ पे, आई एम गेटिंग रेडी, एंड मतलब NSD की वो कोई थिएटर की एक्टर, मैंने कहा स्क्रिप्ट कहाँ है सीन की, आ रही स्क्रिप्ट हैजंट कम, तो आई एम रेडी, तो चलो मैंने कहा पर स्क्रिप्ट तो लाओ, दिस इज नहीं, डायरेक्टर बोलते आप आ जाओ, अब मैंने राउंड ट्रॉली लगा रही है, ये लो स्क्रिप्ट, एज आई रीच द सेट, लो आप ये पढ़ लो और जहां तक बोलोगे उसके बाद मैं कट कर दूंगा। तो व्हाट इज दिस वियर्ड, लेट मी रीड द सीन एटलीस्ट, तो कि पता तो चले कि व्हाट इज हैपनिंग। खैर मैंने उसको 1 महीने, उसके बाद तो मैं रोने लगी, मैं गई एकता एंड शोभा के पास, आई कांट डू, प्लीज फॉरगिव मी, मैं नहीं कर पाऊँ, so I left it. Then after some time again, because people are telling me नहीं TV is here, you have to do it, तो फिर मैं गई, फिर मैंने 1 महीना किया, उसके बाद कुछ टाइम के बाद मुझे लगा अब तो हो ही गया है, तो आई ट्राई टू डू एंड इट वाज सो टफ, आई कांट टेल यू कि आई वाज वर्किंग, आई यूज्ड टू, एंड आपको पता है इंडस्ट्री में तो भेड़ चाल चलती है, इफ यू आर इन डिमांड देन 2 फिल्म्स भी आई यूज्ड टू डू 2 3 शिफ्ट्स, ऐसी टीवी सीरियल 9 to 2 एक है, और 2 to ऑनवर्ड्स चली जा रही है, शादी चल रही है 1.5-2, एंड माय हेल्थ वेंट फॉर अ टॉस। I was feeling so thirsty. I remember I was shooting for, I Love My India, I don't know which, it was coming on Star Plus or ZTV, I don't know, तो I'm working, तो मैं उसमें काम कर रही, I'm feeling so thirsty, I kept on drinking, and then मैंने कोई पॉलिसी ली थी,
तो वो आदमी मेरे को कह रहे, मैंने कहा क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, गॉड मैम योर ब्लड ब्लड, मैंने कहा क्या हुआ, बीपी आई, नो 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 योर ब्लड शुगर इज कुछ, ही वो गार्बल कर रहा था कुछ, उसको समझ नहीं आ रहा था। मैंने कहा क्या बकवास कर रहे हो तुम। एनीवे नेक्स्ट डे आई वेंट फॉर अ टेस्ट एंड माय ब्लड शुगर वाज 350 fasting and 600 post fasting. I said, Oh oh my God. shit. So then I realized that I better take things under control. So I said, भैया I'm not doing 2 shifts, I'm only working. क्योंकि ये लोग तो 12 घंटे, क्या होता है कि 2 घंटे तो ट्रैवलिंग में जाते हैं, हाँ, कहीं पर भी सेट्स जाओ बहुत आप, दूर-दूर होते सेट्स हैं। दूर हाँ, दूर होते हैं, पहले तो पास भी होते थे, आजकल तो बहुत दूर बहुत होते दूर हैं, होते हैं। हाँ, है ना। और बॉम्बे का आपका ट्रैफिक और सड़कों का हाल तो एवरीबडी नोज। आई यस। थिंक देयर इज अ वेरी फेमस किस्सा ना, कमला हसन ने बोला मैं नहीं बम्बई में रहूंगा, मेरी आधी जिंदगी तो सड़कों पे बीत जाएगी, हाँ, तो 2-2 विच इज 3-3 रियली घंटे। ट्रू, है ना। यस। So I said nothing, yaar. So I said I'll cut down my work. I'll only do 1 show at a time. And I told them, भैया, I will not work after 8 o'clock. 8 o'clock के बाद मैं नहीं काम करूँगी। 12 बजे आपका पैकअप हो रहा है, 2-3 बजे फिर सुबह उठो, तो I said I cannot. So then I took things under control. So I'm not doing those huge hours when any, like abhi bhi shows are being offered, and I said क्या? I said sorry, not 12 hours. I can only work for 8 hours maximum. यस। And the present show I'm doing, I have told them, Bhaiya, I want I'll come a little late because I want to walk, I want to do yoga, because I want to take care of my health. वेरी नाइस। So I go a little late and then I pack up around 7:38. हालांकि घर पहुंचते पहुंचते 10 बज जाते हैं, क्योंकि you know Mumbai traffic and all that. But things are slightly under control. यस, एंड आई नो दैट मैंने आपको जिस तरह से चेस किया है, you have been waiting to get holiday to come to Yeah. our studios. Yeah, So I understand That's because totally. I love, I told you ना Thank कि you हमारी so जो much. traffic में when I'm traveling to my set, Yes. that's what I listen to. यस यस। सो आपको भी रिसेंटली क्योंकि सास भी कभी बहू थी का भी फिर कहा होगा ना, बिकॉज आपने पहले भी उसमें काम किया है। हाँ। So No, recently- because I'm already doing Okay. हप्पू की उल्टन पलटन, and I can't do 2 shows at a time, क्योंकि क्या होता है, you know, JF first they say we will adjust, don't worry, आप वहाँ इतने बजे आओ, हमारे यहाँ इतने, बाद में कहते हैं नहीं आपको आना पड़ेगा, they're fighting over me and I'm also fighting, I've got BP, I've got sugar. I said नहीं भैया, I can't handle that, 1 show at a time, that's what I'm going to do, and limited hours, that's it. Any memories with Ekta Kapoor because आपने टीवी किया है? Yeah, matlab, I have so many memories with all the directors. Ekta Kapoor is very well known, and she's an amazing. I admire her a lot. She's an amazing woman. She started from the garage में shooting, say, from one building, and now she's got an empire. And I admire her a lot. But that's all. I admire her. Okay, great. अच्छा, tell me, you know, आपने थिएटर किया है, आपने टीवी किया है, आप फिल्में भी काफ़ी कर चुकी हैं. Okay, कभी you know More than 250 films. Yes, more than 250 films, correct. So tell me, जब बॉलीवुड में आप आते हो, I have seen you कि you know you go with the flow, आपको एक्टिंग, लेकिन कभी ऐसा हुआ कि कहीं पे आपको स्ट्रगल करना पड़ा, कुछ आप चाह रहे थे और उसके लिए आपको थोड़ा सा ऑडिशंस देने पड़े एंड यू वर अनहैप्पी अबाउट समथिंग, द स्ट्रगल दैट इवन व्हेन यू आर वेरी क्लियर इन योर हेड कि आपको लाइफ में क्या चाहिए? जी हाँ, इन द बिगिनिंग दैट टाइम, यू नो, पहले ऑडिशंस नहीं होते थे. पहले क्या होता था, डायरेक्टर यूज्ड टू कास्ट. ओके. डायरेक्टर का कुछ आइडिया या राइटर का कि भाई इस रोल में ये एक्टर है. ये ऑडिशंस तो आजकल होने लगे हैं, Okay. वेदर इट्स फॉर एड, वेदर इट्स फॉर फिल्म. हालांकि अजीब लगता है कि इतने साल काम करने के बाद, बिकॉज आई हैव डन more than 35 years in the industry plus my 10-15 years theater experience, 45 years experience, and then, but if you see audition, if you take it properly, like, you know, Hollywood may they do audition because they do it properly, you know, they want to see whether you can fit into the vision of the director. Okay.
अब यहाँ तो सिर्फ एक फैड सा हो गया है नो, कि ऑडिशन देना है और 50-50 60-60 लोगों के ऑडिशन लेके एंड वो हाँ, एड्स में तो ये होता है कि जो सबसे लोएस्ट प्राइस कोट करता है या बीच का होता है उसको ले ले लेते हैं। लेते हैं। मतलब दिस काइंड ऑफ अ थिंग, ऑडिशन है तो ठीक है, दिस गाय इज फिट, ये सही कर रहा है, इसको लो। other factors are also there, and then we have these casting directors, like पहले तो डायरेक्टर लोग करते हैं, आजकल हाँ, कास्टिंग डायरेक्टर्स होते हैं। सो यू नो, बट हालांकि वो भी पहले भी वो ग्रुपबाजी थी, पर but it has become more so because I think more work is happening and more people are there. पहले तो चॉइस कम होती थी ना, अभी तो इफ यू वांट वन कैरेक्टर there are 50-60 people, है या, ना? So करेक्ट, other factors come into play. Talent is, I think, 40%. The यस, other is how much money, इसका staff कितना है, how expensive, it is too expensive. Next, next. You know, it happens like that. या, पहले तो director used to put their foot down कि भैया, अभी it has all become very या। corporatized हो गया. It's become business. सो गुड एक्टिंग का जो है वो काफी बाद में आता है, उससे पहले काफी और कुछ other फैक्टर्स आते factors हैं। आते हैं. It is ओके, a fact. It is a ओके, fact. कैन यू गिव मी एन एग्जांपल ऑफ एनी सिचुएशन यू सॉ? No, no, so many times, you know, they say you are shortlisted, and पता चला, अभी recently some film, they had offered me a nice role in it, so सब कुछ हो गया, dates वगैरह, but then I got to know, मेरे को बाद में उसने कास्टिंग डायरेक्टर ने किसी को बताया, he happened to know me, says कि वो तो पैसे बहुत मांग रही है, तो you know this sort of thing happens. ओके, तो well, it's part of life. ओके। It's part of life. That is how, because ultimately it is business. आपको So, थिएटर में देखकर हाँ, कास्ट किया गया इन हम आपके हैं कौन, जी जी एंड आपका जो किरदार था वो एक्चुअली में आपको थिएटर में जब देखा तब उस तब हिसाब से हाँ किरदार भी हाँ लिखा गया, हाँ दैट मच हाउ दे लव्ड योर एक्टिंग। या ओके, सम रिसेंटली हमने रेणुका शाहने से बात की थी, हाँ तो उन्होंने बताया था कि यू नो शूट के दौरान वो जो स्टमक था उन्होंने उसे वो काफी ऊब गई थे और हाँ तकिया निकाल के कुछ ऐसे रैंडम से डाल दिया था। एनीथिंग अबाउट यू नो वो एनवायरनमेंट था जो, एंड काफी हिट फिल्म थी उस टाइम की, तो एनीथिंग जो सेट्स पर था, क्या फैमिली का माहौल था, कुछ oh it अमेजिंग is स्टोरीज अबाउट दैट? oh there are so many stories. मतलब मैं तो आपको ये बताऊं कि for me it was really big because coming from a small town Dehradun, then Delhi, doing theatre, और हम लोग जो सीरियल भी कर रहे थे वो भी ऐसा ही था, मतलब they were theatre people only, सब अपने, but when I went on the set of हम आपके कौन, it was, मतलब 40 कुर्सियां थी उधर, एक में अनुपम खेर, रीमा लागू, सलमान खान, माधुरी दीक्षित, सबके नाम और मेरा भी नाम, तो यू नो आई सेड ओह शिट, मेरा नाम हिमानी शिवपुरी भी है। एंड व्हेन आई वेंट ऑन द सेट, तो सूरज जी, ही सच अ वंडरफुल डायरेक्टर, तो उन्होंने इंट्रोड्यूस करा, एंड आई रिमेंबर माधुरी वाज देयर विद हर मेकअप, हेयर, एंड हर मदर वाज देयर. So he brought me, he says, this is Himani Shivpuri, ये दिल्ली थिएटर की बहुत बड़ी आर्टिस्ट है, and she's doing, तो माधुरी got up, hi Himani ji, welcome, and I was so मतलब overwhelmed कि you know she was number one and a beautiful person, and I was so much in awe of her, and she got up and she said welcome Himani Shivpuri, and after that we became such good friends, we did so many films. और पहले मैं बताऊँ ना, मैं बड़ी, I am basically a very shy person, although I've done a lot of extroverted roles and all that. I'm basically, I keep to myself. तो शुरू में all these big stars, you know, so I was quite in awe of them. तो मैं क्या करती थी, किताब पढ़ती रहती थी. ओके, एंड यू नो आई रिमेंबर सतीशा ने एक बार मेरे को डांटा भी था, क्या एवरीबडी थिंक्स यू आर अ स्नॉब, तो आई कुडंट टेल हिम, भैया आई एम सो शाय कि मैं क्या कैसे बात करूं. हालांकि यू नो हाँ, लेटर ऑन, यू नो दे यूज्ड टू प्ले, मतलब डमशराज खेल रहे हैं, अनुपम खेर, रेणुका एंड एवरीवन, ऑफ कोर्स वी आल्सो जॉइंड इन, और प्रैंक्स कर रहे हैं, और मतलब they were very well behaved in front of सूरज जी, बट जब वहाँ पे बैठे रहते थे सब लोग साथ में तो बड़ी मस्ती चलती थी.
और ब्यूटीफुल स्टोरीज। आई रिमेम्बर हम लोग जब ऊटी गए थे तो करवा चौथ था, एंड यू नो Kiran Kher had come over. She hadn't started acting then. She was just ओके। Anupam Kher's wife. तो I remember हम दोनों ने साथ में वो रखा था करवा चौथ का व्रत, and everybody saying चांद निकल गया खाना खा लो, you know, this sort of thing. ओके। और ये बहुत मस्ती करते थे, and we became literally like a family, you know. And I think all credit goes to Mr. Bajjatya. फैमिली एनवायरनमेंट ही था Yeah, पूरा। he creates, and everybody he treats with the same kind of respect. नहीं तो बाकी जगह ऐसा होता है कि हीरो हीरोइन के पीछे भाग रहे हैं और कैरेक्टर आर्टिस्ट, but he used to give the same respect and care to each and every artist. So it was wonderful. हम आपके हैं कौन में हर बात का एक अपना इम्पोर्टेंस था, जो लव और जो शादी में दिखाया वही सब होने लगा वहां पर। बाहर हर कोई शादी अरे it में became a trend. या I remember जब वो फिल्म रिलीज हुई थी, I was doing राजा कर रही थी क्या with माधुरी, है ना. So everybody was making fun कि क्या पिक्चर है यार, शादी का वीडियो बनाया, because it was songs and songs. तो you know we were very scared कि क्या होगा, and then it went on to become a super duper hit. तो it was really amazing. Nobody expected it to. पहले सब लोग हंस रहे थे, then it became मतलब it became one of the top, वो आता है ना हाँ, स्क्रीन, एक yeah. मैगजीन थी निकालती थी, the top hits right from मदर इंडिया. तो हम आपके कौन is also there, DDLJ is also there. कुछ लेकिन होता है रिलीज के कितने टाइम बाद I think it रिलीज picked जब up हुआ तब after it picked up. मतलब we went to the release. It was really amazing. वहाँ पर गए थे हम चर्च गेट में. It was beautiful atmosphere. Band बज रहे and all that. But I was very excited. It was my first film being released, and my mom and dad were there. My family was there. They were also proud of me. और लेकिन हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था, and suddenly it became the craze. And then because of Hum Aapke Kaun, DDLJ followed because Adi saw it. yes. Then Adi called me up. Then, of course, when I did Adi's film, then Karan was assisting him. So I did Kuch Kuch Hota Hai. That also went on to become a hit. So then everything happened. You know, I just went with the flow. हाँ, okay. Yeah. Any memories जब जो scenes में आप थे, जैसे कि आप सलमान खान को वो जो गर्ल्स संगीत है उसमें से कान खींचकर बाहर निकाल रही हैं, okay, the toughie in that movie. Yeah. Any story that you remember जो आप इस मूवी के फैंस को बताना चाहोगे? No, but I've repeated one story, I think, which everybody knows. You know, first scene with Salman, you know. Okay. That is, you know, उसमें वो आके, you know, this guy is very fond. Satish Shah गजल वजल recite करते रहते हैं, शायरी करते हैं. तो सलमान आता है, वो सीन हमको पड़ा गया कि वो आएगा, वो कहेगा कि गजल आपके साथ है और अब क्या शायरी वायरी कर रहे हो. तो मैं उसके पीछे भागती हूँ, पश्चातान. तो हमने कहा चलो, सूरज जी ने कहा वी डिड अ रीडिंग कि चलो करते हैं. सो व्हेन वी स्टार्टेड डूइंग द सीन, एंड उन्हें बोला कि क्या गजल आपके साथ है और आप शायरी कर रहे हो. तो मैं कहती छठ बदमाश चल इधर आ. एंड ही लिफ्टेड मी अप, व्हिच वाज नॉट पार्ट ऑफ द सीन एट ऑल. Okay. सो आई वाज वेरी सरप्राइज्ड, बट coming from theater, हम लोग को action Go with the reaction flow. होता है. Yeah. So then I reacted to it, and Suraj ji surprisingly liked it, so he kept it in the screen. So Okay. that was my first encounter with Mr. Salman. After that, of course, he's such a मतलब बहुत बदमाशियाँ करता है. Okay. Okay. तो ये एक है. और फिर जब वो when रेणुका delivers, तो आई वॉज वेरी वेल प्रिपेयर्ड कि वो चची जान उठाएगा जरूर, मुझे पता था. और उसमें स्क्रिप्ट में नहीं था, आगे नहीं लिफ्टेड में आपकी उसका बेटा हुआ है. सो एंड विद सलमान देयर सो मेनी, विद ऑल द एक्टर्स देयर सो मेनी मेमोरीज. मतलब मुझे लगता है कि आपको एक सेशन कम पड़ेगा. आपने शाहरुख खान के साथ भी बहुत फिल्में की हैं. आपका जो इनफैक्ट देयर वाज वन इंग्लिश मूवी जहां पर आप मेन किरदार निभा रहे थे, और आपने बताया किस तरह से शाहरुख खान भी थे, और वही बात आपको शाहरुख खान ने बताई मुझे. आई हैड डन अ फिल्म व्हेन आई वाज स्टडीइंग इन द नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा. वहां पर दिल्ली में बन रही थी, वेयर एनी गिव्स इट दोज वंस. इट वाज द फर्स्ट इंग्लिश फिल्म मेड इन इंडिया. और अब तो इंग्लिश फिल्में बनती हैं.
तो वो प्रदीप कृष्ण नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर है, उसका स्क्रीन प्ले लिखा था अरुंधति रॉय ने, जिसको बुकर्स प्राइज मिला है गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स में। तो शी हैड रिटन अ फिल्म द स्क्रिप्ट ऑन आर्किटेक्चरल कॉलेज। तो आई डिडंट नो, आई प्लेड द प्रोटैगनिस्ट, जो हीरो था एनी का, उसकी हरियाणवी गर्लफ्रेंड। तो मुझे तो पता ही नहीं था, हमने फिल्म करी, हम तो अपना स्कूल वूल एनएसडी में पढ़ रहे हैं, कर रहे हैं। तो मैं जब शाहरुख के साथ काम कर रही थी डीडीएलजे में, या आई थिंक त्रिमूर्ति में, which film I don't know. So first time when I met him, so he came up to me कि मैम जिस फिल्म में आप हीरोइन थी उसमें मैंने क्राउड में किया था। मैंने कहा है कौन सी फिल्म थी ये? तो then he told me, then I went and saw it. I said, oh shit, क्राउड नहीं था, बड़ी ये ना small character. And from then on, you know, we really hit off. Like I always So tell, many films with him. yeah, like you know that DDLJ में जो स्क्रीन है, साड़ी जो सीन है, जो साड़ी मैं करती हूँ, that if people still love it and they Yes. still मेरे को वो बोलते हैं। उसमें ना शाहरुख is standing in the window और he is peeling a banana और मुझे ऐसे ऐसे इशारे करता है, हाँ ऐसे करता है। तो you know हम दोनों का शॉट अलग है और शाहरुख इज स्टैंडिंग इन द विंडो उसका अलग है। और उस टाइम के जो एक्टर्स थे ना, वो कभी ऐसे आपको क्यूज नहीं देंगे, बट शाहरुख coming from theater, he gave all the cues. I think that's why that scene is so magical. yes. ये जो भी हमने सीन किया परदेश में भी जब हम कर रहे थे, he used to rehearse, which was really wonderful, क्योंकि उस टाइम एक्टर्स बहुत कम रिहर्स करते हैं। आजकल तो these young actors like रणबीर and all, I was very surprised they have started rehearsing. नहीं तो पहले के एक्टर्स रिहर्स नहीं करते थे, वो अपनी लाइन बोली और जो हमारा क्लोज है वो असिस्टेंट कोई घटिया सा वो क्यों दे रहा है, हम उसमें मैनेज करना पड़ता था, क्योंकि इमेजिनेशन से हम लोग काम करते थे। Okay. But Shahrukh was the only actor, I remember he was giving the cues. I feel that's why the scenes जो भी मैंने उसके साथ किए, they worked out so beautifully. Both of you as actor are so amazing कि काफी अच्छे क्लिक करते होंगे and you Yeah. know एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट भी बहुत अच्छा Yeah, करते होंगे। yeah. टेल मी विद शाहरुख को जो हम ऑन स्क्रीन देखते हैं हाँ. और हमें वो बहुत अच्छे लगते हैं एज रोमांटिक एक्टर, जो उनका अंदाज है। इंटरव्यूज में भी वो कुछ बातें ऐसी बोलते हैं कि नहीं है ज़रूरत आराम करने की, काम करो एंड यू नो सो समथिंग, बिकॉज यू हैव वर्कड विद हिम सो मच। तो एक बात जो आपको उनकी बहुत बिसाइड्स द एक्टर पार्ट ऑफ इट, एज ह्यूमन आपको उनके बारे में क्या अच्छा लगता है, या जो यू नो उनके फैंस नहीं जानते हो? I think he's a very wonderful human being. Like you know, I'll tell you, लोग बहुत परेशान करते हैं, जैसे कि स्टार क्रेजी होते हैं ना, तो ये लोग कुछ एक्टर्स हैं, आई वोंट टेक देयर नेम्स, आई थिंक एवरीबडी नोज, तो वो फोटो भी करेंगे तो उसे फेवर करेंगे, आजा आजा। कुछ एक्टर्स तो गाली भी दे देते हैं, मैं उनका नाम नहीं, they will give the some गाली है, और कुछ लोग तो बिल्कुल मना कर देते हैं। But शाहरुख, you know, he really enjoys because he knows कि this is what he's doing it for. So when he comes, he's such a genuine person. You see him on stage, he really loves interacting. He enjoys being with the people, क्योंकि I think this is what he's earned, the love of the people, and he enjoys it. Okay. And this is part of it. And मतलब वही जो मैंने कहा कि मैं तो इसलिए उनकी कायल हूँ कि मतलब इट वाज वंडरफुल कि हम थिएटर से आदत है ना कि क्या आप डायलॉग बोले तो उसके हिसाब से आपका रिएक्शन होगा। हाँ. तो वो क्यूज जो देते थे, एंड ही इज सच अ वंडरफुल, मतलब ही इज अ थॉरो जेंटलमैन। व्हेन यू एंटर अ रूम ही विल गेट अप एंड ही इज सो लविंग, एंड दरवाज़ा खोल देगा गाड़ी का, ये सब मतलब एक जेंटलमैनली क्वालिटीज होते हैं ना। ही इज अ थॉरो जेंटलमैन। Okay. Okay. So, Amazing. and he's a very warm person. Whenever he meets you, so he really gives you all the warmth and attention. It's wonderful. DDLJ में शाहरुख और काजोल की एक लव स्टोरी का ट्रैक था और एक आपका और अनुपम खेर का अनुपम था, का था। जो हम लोग वी वर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट एंड पब्लिक बहुत पसंद कर रही थी। और देयर वाज दिस थिंग कि इस ट्रैक को आगे नहीं लेके जा पाए बिकॉज यू नो यू लॉस्ट योर Yeah, I पार्टनर। lost my husband. Yes, yes, yes. टेल अस अबाउट दैट एंड टेल अस कि अगर वो स्टोरी ट्रैक का आगे जाता तो क्या देखने को मिलता,
Because when I read that, I was like, यार हाँ, मुझे लगा कि वो ट्रैक पे No, कुछ बात because थी. we had continuous track. वहाँ से हमारी मुलाकात हुई, जो वो फूल गिर जाते हैं. हाँ, Pamela जी sang such a lovely song, बहारों फूल बरसाओ. बरसाओ. And then करवा चौथ का मैं भी वो कर रही हूँ. और climax में भी, you know, I don't know, maybe I would have climbed on the train. वो दूसरी तरफ से मेरे को हाथ देते. Okay. But when I lost my husband, तो I and my husband हम लोग अकेले थे, तो मुझे तो कुछ सूझ ही नहीं रहा था. So I got a call. They were so kind. They must have got to know. I think Farida ji must have told them. Farida ji had come to me कि ऐसा ऐसा हो गया. So they called me themselves before I could inform them. They said, yes, we understand, Himani ji. But you know, सबकी dates हो गई थी, अमरीश जी की, शाहरुख and everyone. We cannot take it further. And my husband had just expired, I think 1 year 2 days before when we were supposed to shoot. Oh. So they said we understand. So और मेरे को तो कुछ पता ही नहीं था. I was in such a haze that time because I was alone and I had to manage everything, you know. I didn't know many people. I just arrived in Mumbai. मैं ज़्यादा लोगों को भी नहीं जानती थी, तो मतलब इंतज़ाम करना पूरा, you know, to book a hall and कहाँ पर उनका चौथा होगा. Then I had to take his ashes because my son was in Dehradun, so I had to take the ashes to Haridwar. And you know, his relatives were telling me कि वहाँ पे एक वो होता है ना, पता नहीं वट वृक्ष में वो क्या एक किताब होती है, I've forgotten because I've gone into that. इसमें सबकी हिस्ट्री लिखी जाती है, वहाँ पर आपको जाके लिखना पड़ेगा कि इस टाइम पर हुआ. And you know, collecting the ashes from the. This was all of a sudden? Yeah, it was all of a sudden. Oh my God. And he was pretty young that time. He was 43, so it was quite a shock. So anyway. Oh, I'm very sorry to know that. No, it's part of life. Okay. Maybe we had that short, इतना टाइम मिला होगा. I believe totally कि उसकी मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं हिलता. इतना ही होगा. I feel whatever is happening, I suppose I've become old, that's why I'm saying it. I don't know whether you're young. I believe in destiny. I feel whatever. I also believe that. You also believe I that. believe it totally. I believe in destiny कि whatever has to happen has to happen. Yes. I'll give you a short example. See, I was offered a film called Prem Granth, which was being directed by Rajiv Kapoor. So, you know, the writer had seen my Devki Bhaujai और उसने बोला यार इसको लो, ये कम्मो का रोल था उसमें. It's a negative character. Yes. तो उसको बुला, तो डब्बू जी called me, Randhir Kapoor ji, and he said ऐसा ऐसा रोल है, writer is recommending you. So I was very thrilled. भाई आके में काम करने का मौका मिल रहा और क्या क्या. फिर थोड़े दिनों के बाद मुझे डब्बू जी का फ़ोन आया कि आई एम वेरी सॉरी हिमानी, बट क्या हुआ कि वो माधुरी वॉज इन द फिल्म, और माधुरी की जो हेयर ड्रेसर थी वो अरुणा जी की भी हेयर ड्रेसर थी. तो उसने जाके स्टोरी सेशन में बैठी होगी वो, तो उसने जाके बताया कि यार ये तो बड़ा अच्छा रोल है कम्मो का. आई डोंट नो वेदर यू सीन दैट. I've seen the film. Yeah. So it's a very beautiful role, and I'm also मतलब the villain had also raped me. That's why I became a prostitute. Yes. And I am the one who leads कि end में जाओ. तो उन्हें बहुत अच्छा रोल है. So अरुणा जी went and spoke to, she knew him. तो डब्बू जी ने बोला कि आई एम वेरी सॉरी, उन्होंने मुझे खुद से फ़ोन किया है, तो आई एम वेरी सॉरी. तो आई सेड ओके, अब मैं क्या करूँ. मैंने कहा शी इज़ माई सीनियर, आई रिस्पेक्ट हर. अब हुआ क्यों, बेटा रिलीज़ होगी. तो अब बेटा रिलीज़ हुई, उसमें तो उनका मदर का रोल था. तो उनको सब आसपास के लोगों ने कहा कि यार अब तुम ये नेगेटिव प्रोस्टिट्यूट का रोल करोगी तो तुम्हारी तो इमेज का, इंडस्ट्री में इमेज काउंट करती है. तो उन्होंने बोला सॉरी भाई मैं तो नहीं कर पाऊंगी डब्बू जी. तो then they called me again. They said will you do it, we are very sorry but she cannot do the role due to some reason. They didn't tell me the reason. तो इनफैक्ट अरुणा जी सेड कि हाँ अगर कोई कर सकती है तो हिमानी, मतलब ये तो पूरी मेरी था कि हिमानी को ले लो because I've done something with her. तो I said well if she says no and no she has said no. So I spoke to Aruna ji. I said ऐसी बात है अरुणा जी, तो they are approaching me for the role. क्या कर तू ही ठीक है, तू ही, मैं मेरे अलावा अगर कोई कर सकता है तो तू ही कर सकती है. So she told me
So I did that role. So Okay. I see I was destined to do that role. Right. है ना, अब पहले मेरे को मना हो गया, then they called me again. So I feel कि जो आपके वो नसीब में है वो वही मिलेगा मिलेगा, ही। उससे ज्यादा नहीं और उससे कम नहीं. ये जो रोल्स आपने किए हैं, इवन इन अंजाम जेल का एक बहुत ही डिफिकल्ट सीक्वेंस था, हाँ. तो कितना डिफिकल्ट होता है ये एक्ट करना, और यू नो व्हाट इज द प्रोसेस दैट यू फॉलो फॉर दिस? बहुत वही डिफिकल्ट होता होगा ना ये? It is because you see, I mean, they used to say कि भाई एक दो ही है एक्टर, एक तो अनुपम खेरे who does a variety of roles, और या हिमानी शिवपुरी in the females. क्योंकि क्या होता था generally, if you become a mother, you get typecast as a mother. Yes. If you become like बुआ जी, हाँ. and it happened to me also so many. If I did जैसे DDLJ की बुआ हिट होगी तो I'm getting बुआ from all angles. Yeah. हीरो नंबर 1 में भी बुआ, परदेश में भी बुआ. हाँ. But I, मतलब that I think my NSD and my theatre background helped me कि I made each character different, because if you Yes. notice my Kammo in DDLJ is very different from परदेश की जो वो बुआ है. है Yes. या हीरो नंबर 1 की. And even I've done mother's role, like I used to hate doing those straight. पहले mothers का role बहुत वेरी कॉम्प्लिकेटेड मदर इन मैं प्रेम की दीवानी मैं हूँ. प्रेम की दीवानी हाँ. हूँ, इन बंधन, हाँ. it was totally different. Yes. In BV number 1, I was the mother-in-law who supports the बहू, and I also did that straight mother ना, जो कि पति के पीछे खड़ी रहती है और बहू को हाँ. कंगन देती है. मुझे कुछ कहना है with करीना and हाँ. तुषार. वैरायटी ऑफ रोल्स. Yeah. या कभी नहीं बोल सकते कि कभी आपको किसी ने नेगेटिव रोल में सीरियसली ले लिया हो, हाँ. बिकॉज हियर यू आर समथिंग एल्स, देयर यू आर समथिंग Yeah, एल्स. yeah. सो So, and दैट्स I did अमेजिंग. negative also, like people still say, अरे मेहंदी में आप बड़ी खूंखार. मैं सूरज used to tell me, हाँ. I couldn't watch you in मेहंदी. हिमानी जी used to tell me. Yeah, He was so very mean. like I was very so negative, mean. Yeah, and your yeah. eyes, your Yeah. face, your lips, the Yeah, talking, the yeah. dialogue was Yeah. so different. रानी मुखर्जी के साथ आप, रानी मुखर्जी की तो पहली फिल्म थी. हाँ, that was. Tell us about that. Some yeah. story about that. Yeah, because see how people मतलब get accepted when Rani had first come. You know, she had this coarse voice ना, थोड़ी सी deep husky voice थी. Okay. And they पहले वो बोलते थे इसके डब कराओ, ये आवाज कैसे चलेगी. Yeah, But गुलाम then- फिल्म में भी उनका पूरा डबिंग किया था, हाँ, which is weird. और उससे पहले भी उसने एक फिल्म करी थी राजा की आएगी, उसमें भी डब था. डब था. It is only from Mehndi that she started using her own voice, and then she just took off. Matlab, and then look what she done now. She's won the national award. She's such a brilliant actress. Yes. और Black में भी उसने क्या कमाल काम किया. कमाल. Yeah. Okay. Amazing human being. I had a wonderful rapport with all my actors, whether it was Kareena or Rani or Madhuri ji. मतलब amazing. मेहंदी में जो किरदार था बहुत स्ट्रॉन्ग, वेरी नेगेटिव किरदार. कुछ उसकी यादें, कुछ उस फिल्म के सेट्स पर की कुछ बातें. आई थिंक यू नो उस पूरे फिल्म में अगर कोई किरदार मैं बार बार देखना चाह रही थी तो वो आप थे. Oh my God. या बिकॉज बार बार वो क्या ट्विस्ट लेकर आएंगे, बिकॉज शी इज द वन हु ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ मसाला इन दैट. टेल अस अबाउट दैट. Well, it was मतलब it was nice. I had taken because मेरा बेटा आया हुआ था छुट्टियों में. Whenever he was staying in the hostel, तो जब भी छुट्टी में आता था I used to take him. So we were shooting in Jaipur. I had taken my mom also. So it was very nice, and Rani was also there. She was comparatively new. Her mother was there. तो पूरा it was literally like a family. Of course, on the screen I used to be that जल्लादी सास. आपको भी हंसी आती थी कि वो डायलॉग के बाद अब नहीं क्या चल रहा है, ये क्या कर रही हूँ मैं. Yeah. But off the set we got along so well, because with Rani also I went on to do कुछ कुछ होता है, and then you know मुझसे दोस्ती करोगे, where I played her mom. So we were very close and full gossip कर रहे हैं, बड़ा मजा. मतलब Rani, Kareena, we used to really gossip and have a whale of a time. Okay. बड़ा मजा आता था. हाँ. ओके, एंड आई वांटेड टू आस्क यू, डीडीएलजे में जो आपका और अनुपम खेर का ट्रैक था, जो 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 ट्रैक लव स्टोरी बन रही थी, जो वो आगे जा पाई, मतलब नहीं जा पाई, लेकिन वो अगर आगे जाती तो वो क्या उसका एंड था? बिकॉज स्क्रिप्ट तो ऑलरेडी रेडी हो गई होगी ना, आपको बताया गया होगा, तो क्या होता अगर वही था. मैं भी तो ट्रेन में चढ़ती, पर वो एक तरह से अच्छा ही हुआ, अच्छा, क्योंकि नाउ okay. दैट हैज बिकम अ हिस्टोरिक मोमेंट ना, कि शाहरुख मतलब अच्छा वो भी कर लेते हैं ना भाई साहब. अच्छा, ओके. सो आफ्टर शाहरुख विल टेक
और वो काजोल, तो आप चुपके से वो भी आपको वो लेकर भी जाएंगे। हाँ। दैट्स अमेजिंग। अगर तो वो हो बट जाता तो मुझे अच्छा लगता। थैंक यू, यस, बट आई व्हाई फील नॉट। दिस इज बेटर, नो, कि दिस इज अ I हिस्टोरिक loved मोमेंट. your I loved your and Anupam या Kher का दैट वाज अ pair, और वो वेरी बहारो ब्यूटीफुल फूल ट्रैक. बरसाओ, हाँ, and it was also like, you know, कि why not, like obviously it या can, that या can be या a love या story, so maybe you can again, you know, do that thing with Anupam Kher, and I would या love to see that. या Okay, great. Okay, so I want to also ask you कि DDLJ कुछ कुछ होता है, you know, जब आप यश जौहर जी के साथ आपने, तो फरीदा जलाल जी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उस टाइम का जो सेटअप था, और वो बहुत प्यार से कॉल करते थे, आपको बुलाते थे, एक एक्ट्रेस के लिए काफ़ी एक इज्जत की बात होती थी। बहुत इफ़ यू आर अ बहुत गुड एक्टर दे विल रियली रियली या टेक केयर ऑफ यू, बट वो सिनेरियो अब नहीं होता। फरीदा जी बता रही थी अपने इंटरव्यू में कि वो थोड़ा सा मिसिंग है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? नो, आई फील दैट ऑब्वियसली, देखिए ज़माना बदल गया. पहले फिल्में बनती थी, यू जस्ट सी कि 1 साल 2 साल, कहीं तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पाकीज़ा एंड ऑल दोज फिल्म्स व्हिच टुक सो लॉन्ग, बट यू नो 1 साल 2 साल 3 साल, आजकल फिल्म बन रही है 1 महीने में. सो हाँ, एवरीथिंग इज सो फास्ट एंड लाइक हाउ वी आर. पहले क्या आराम से शादियां चल रही तो चलती जा रही. खैर वो तो हम आपके कौन के बाद में फिर से वो फैड वापस आ गया था, लेकिन एवरीबॉडी इज इन अ हरी एंड आपको यहाँ से वहाँ जाना है. एवरीबॉडी इज इन अ रश बिकॉज देर इज सो मच कंपटीशन, देर इज सो मच. वैसे तो ये बात है कि ठीक है, इज्जत ज़रूर मिलती थी, लेकिन वही इंडस्ट्री है जो कि वो कौन से एक एक्टर थे, सो मेनी एक्टर्स हु पेरिश्ड इन पेन्यूरी. अपना वो जो भगवान दादा थे, ही वाज इन सच अ बैड स्टेट. भारत भूषण जी, उनको रोल्स के लिए बुलाते थे. आई रिमेम्बर नसीब भाई वाज टेलिंग कि एक बार उन्होंने टैक्सी के पैसे दिए थे. मतलब ऐसी बात नहीं, उस टाइम भी इतना कुछ रोजी वोजी नहीं था. हाँ, मतलब कमाड्री थी. आई रिमेम्बर, मतलब हम लोग DDLJ में, जैसे मैं, फरीदा जी, अचला जी, हम लोग एक रूम में बैठे हैं, या हम आपके कौन में, मतलब यू कांट इमेजिन एनी ऑफ दीज न्यू हीरोइंस डूइंग इट, कि हम लोग वहाँ पे ऊटी में इन हम आपके कौन 4 बजे सब उठ के, क्योंकि नो ऊटी में सनराइज इज अर्ली एंड द लाइट फेड्स अवे वेरी फास्ट 4-5 Okay. बजे का. तो बीच में गाने में तो ड्रेस चेंज वगैरह होती है. तो ऑल ऑफ अस इन वन सिंगल रूम, मतलब रीमा जी, बिंदु जी, माधुरी, रेणुका, मी, एंड यू नो ऑल ऑफ अस अलोंग विद आवर स्टाफ्स, 3-4 एक रूम में. एंड माधुरी, हम तो खैर भाई नए थे, रेणुका was also, it was her first film, लेकिन माधुरी never threw a tantrum कि no please you, आप लोग बाहर जाओ and I want to be on your own. लेकिन आजकल की some actresses, you know, they won't even, I like I did an ad with some very, आजकल she बहुत उसको मानते हैं लोग, but you know she was just to cut okay. या ये काफ़ी सारी 2-3 आजकल की भी टॉप एक्ट्रेस वो आई, अपना काम किया. हिमानी शिंदे, मतलब नो, देर इज नो गिव एंड टेक, नो वार्मथ. Okay. सो बट दिस इज पार्ट ऑफ लाइफ. आई फील मुझे कोई मलाल नहीं है, ह्यूमन बीइंग्स अलग अलग होते हैं, क्या कर सकते हैं. आई तो डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग from anybody, जो मिल जाए बहुत है. I'm very happy and I'm very happy in myself, you know, like people, I'm very happy working, I'm very happy reading, so I'm a different kind of person and you can't make comparisons. Those were different True. people. ये This is अलग लोग different. हैं. Okay. And these young people are so impatient. मेरा बेटा देखो कहाँ वो, मतलब मैं अब उससे एक्सपेक्ट करूं कि वो आके मेरे पैर छुएगा, ये करेगा, वो जमाना गया यार. यंग जनरेशन, हाय यार टाइम नहीं है. मेरा बेटा, हमारे पेरेंट्स हमको कुछ बोलते थे तो हमको लगता था ये क्या बकवास कर रहे हैं ये दोनों बूढ़े बुढ़िया, तो हम कुछ नहीं कहते थे. ओके, अब मेरा बेटा तो मुंह पे शट अप, यू डोंट नो एनीथिंग. तो दिस इज आजकल का जेनजी है ना ये. हाँ. अब मैं उनसे वही एक्सपेक्ट करें कि वो खड़े हो जाए करें. हालांकि कुछ लोग करते हैं, आई एम नॉट सेइंग दैट सम, लेकिन अब ये सब गायब हो चुका है. लेकिन गायब हो चुका है. हाँ. एंड टू एक्सपेक्ट दैट is, I think, foolishness. You must accept things as they are, I feel.
आई थिंक बट रिस्पेक्ट तो सीनियर्स को मिलनी चाहिए, एंड व्हेन यू हैव दैट डन इज सच वेरी अमेजिंग, मच देयर, दैट व्हेन इज, यू आर सच वो तो अमेजिंग करनी चाहिए, एक्टर, पर बेटा वो आप किसी के अंदर थोक पीट के नहीं थोड़ी कर ला सकते। सकते जो उसके अंदर है ही नहीं। हाँ नहीं है तो ठीक है। आजकल मैं बताती हूँ, फॉरगेट फिल्म स्टार्स, टीवी स्टार्स, एक टीवी सीरियल करेंगे उसके बाद दे स्टार्ट टेलिंग द डायरेक्टर ये कौन सा शॉट है, यहाँ से नहीं लगाओ वहाँ लगाओ, अरे मेरा शॉट पहले ले लो। अब मतलब लाइक दैट यू नो। और जिनको पहले एक्टिंग भी नहीं करनी आती थी अभी भी कोई खास अच्छी नहीं कर रहे हैं, मगर दिस इज हाउ पीपल आर यू नो। हिमानी जी, आई रियली वांट टू नो दिस, ओके, आप इतनी बेहतरीन एक्टर हैं हाँ और एंड आपने इतने किरदार निभाए हैं, लेकिन अब के फेज में जब हम बात टीवी की या बॉलीवुड की करें, हाँ मैं नाम भले ही ना लें आप हाँ चलेगा, हाँ लेकिन जब हम ऐसे एक्टर्स को देखते हैं जो एक्टर्स नहीं हैं हाँ पर वो एक्टिंग कर रहे हैं हाँ और फिर वो डायरेक्ट भी कर रहे हैं कि भाई आप ऐसा नहीं ऐसा हाँ। करो, हाउ डू यू फील अबाउट ऑल दिस, लाइक? मतलब क्या करूँ, कभी कभी तो बहुत फ्रस्ट्रेशन होता है, बट यू नो आई जस्ट, मैं क्या करती हूँ अंदर से हंस लेती हूँ और क्या करूँ। मुंह पे तो नहीं हंस सकती। ये आप कहाँ, मतलब टीवी में फेस तो करते होंगे अरे थोड़ा, नहीं? बहुत, मैं वही तो कह रही हूँ, टीवी में तो खास कर ओके। मतलब क्या बताएं, इतना फ्रस्ट्रेशन होता है मतलब। लेकिन क्या करें, आई लव वर्किंग, आई कांट सिट एट होम, लाइक यू नो पीपल टेल मी क्या कर रहे हो क्यों कर रहे हो, बट आई सेड दिस इज माय, आई लव डूइंग इट बिकॉज यू सी आई have always been working right in from my 20s. I've been standing on my own feet. तो अभी भी मतलब इफ आई, मतलब एक दिन की छुट्टी तो बहुत अच्छी लगती है, 2 दिन की भी अच्छी लगती है, सो हाँ जाओ कुछ करो, सी फिल्म्स है ना, आजकल तो टीवी में आप भरपूर अच्छी फिल्में देखो। लेकिन चौथे तीसरे दिन की अरे यार अब क्या करें, बिकॉज यू नो आई नेवर हैड यू नो लाइक मोस्ट ऑफ दीज some you know these high society women, they have these kitty parties and they have this ओके। जो भी कुछ होता होगा इनका बहुत सारी चीजें होती हैं है ना, आपको भी पता है, but I have never done that, so I don't know. And you know when I've been so busy in my work, then gradually you become a loner. So I'm quite happy with nature. I have to walk, I have to be in nature. So whenever I go, I frequently start going to my hills. You know, they give me a lot of satisfaction. That nature, Mother Earth, and I have a dog. And जैसे अंग्रेज लोगों ने सोचा कि कुत्ता is a good friend. You know, but dogs are really good. Unconditional love they give you, Yes, pets. yes. So I don't, my problem is I don't expect anything from anybody. जितना मिल जाए प्यार इज्जत बहुत है यार, आई एम वेरी ग्रेटफुल। You have fans all around. आप थोड़ा भी इधर उधर जाओगे आपको वैसे भी ओह थैंक पूछ यू ही सो लेंगे। मच, आई एम सो टच्ड। ओके, टेल मी, आपने गोविंदा जी के साथ बहुत काम किया है और हम्म वहां पर आपका आया है थोड़ा कॉमेडी भी, हम्म कि आपने उन किरदारों में आप फनी भी लगी हैं और हम्म हमें बुआ जी के रोल में या हीरो नंबर 1 में आपने बहुत बेहतरीन किरदार निभाए हैं। टेल अस अबाउट हाउ इज इट, बिकॉज आजकल गोविंदा जी के बारे में बहुत सारी खबरें आ रही हाँ हैं हाँ एंड अनफॉर्चुनेटली वो इतनी पॉजिटिव बातें नहीं हैं। हाँ। तो आपका क्या वर्क एक्सपीरियंस रहा है उनके साथ? I think Govinda is one of the highest talented actors. He's such a wonderful dancer. एक्टर बहुत अच्छे हैं वो। तो मैंने तो उनके अच्छे समय में काम किया है, तो हमको तो बड़ा मज़ा आता था। हम लोग सीन्स में जो इम्प्रोवाइज, वो भी इम्प्रोवाइज कर रहे हैं, मैं भी इम्प्रोवाइज कर रही हूँ हमारे सीन्स में, तो वो तंग आ जाता था। डेविड कहता अरे बस करो यार तुम लोग, मेरे को शूट भी करने दो सीन। एंड उसको ही हमेशा ये था, ही यूज्ड टू बी कि एक्टर की एक टेक है और एक टेक और, तो मैं और करिश्मा, उस टाइम करिश्मा थी, तो हम एक दूसरे को देखते थे कि 5 टेक दे दिया, एक्सीलेंट, हम दोनों बोलते एक्सेलेंट, इससे अच्छा हो ही नहीं सकता। और उसको एक और उसको कहते थे खुजली टेक, तो हम अपना सर पकड़ लेते क्या खुजली टेक। he was such a, he also was so passionately fond of his work, he still is. Yes. But yeah, I think somewhere things went haywire, you know, he became, वो बहुत उसमें विश्वास करने लगे टाइमिंग में। वो अपने पंडित जो कहते थे ये समय मुहूर्त ठीक नहीं है। आई टेल यू वन इंसिडेंट कि हम लोग ना वहाँ जा रहे हैं, हैदराबाद जा रहे थे। पहले तो हैदराबाद या मद्रास ऐसे में शूटिंग्स होती रहती, तो हैदराबाद जा रहे थे। अरुणा ईरानी वाज द प्रोड्यूसर ऑफ द फिल्म, कुकू कोहली वाज डायरेक्टिंग इट, Okay. मैं, रवीना टंडन, चिची
अरुणा जी एंड कोको कोली, वी वर ऑन द सेम फ्लाइट सपोज टू गो, कल से शूटिंग शुरू। तो हम लोग पहुंच गए, रवीना पहुंच गई, मैं पहुंच गई, अरुणा जी इज देयर, कुकू जी इज देयर, गोविंदा आया ही, चिच्ची कहाँ है चिच्ची? वो कुकू उसको देख रहा, अरुणा जी को, चिच्ची। तो अरुणा ने कहा, अरुणा जी इज वेरी दिस थिंग ना, because she's done a lot of Gujarati production also. अभी भी she used to do TV serial productions also. तो she saying आप लोग जाओ, मैं जाती हूँ, लेके आती हूँ। She went to Chichi's house. वो कुछ होगा, किसी पंडित ने बोल दिया होगा नहीं मत जाओ, समय सही नहीं। वो उसको लेकर आई शाम की फ्लाइट से, so then we could shoot. So he started doing that. Maybe that, I really don't know what happened. But he used to really give me a lot of respect, क्योंकि बाहर भी लोग कहते थे गोविंदा की आई आ रही है, गोविंदा की आई आ रही है। तो he used to really touch my feet and he used to tell me, I remind him of his mother. So we had a very nice relationship and बड़ा मज़ा आता था उनके साथ काम करने में। अभी भी जब कभी वो बगल में शूटिंग कर रहे थे, then he gets to know I'm shooting, he comes to visit and touch wood. And I'm really sad. I like, see, Shah Rukh Khan is still working and Salman is also working. But Chichi ko dikke, because matlab, if you ask me, I think he's no less than any of these actors. Yeah, he's amazing. He's really amazing. So what can I say? Must be the time. Because we are not destiny, holy destiny. Okay. Yeah. Okay. Tell me, about ऋतिक रोशन working with अभिषेक बच्चन in मैं प्रेम की दीवानी हूँ, जहाँ पर आप एक बहुत twisted सास का रोल प्ले कर रही हैं, and you're being very rude to ऋतिक रोशन in that film. तो कितने मजे किए साथ में? अरे बहुत मजे ना, we used to have a lot of fun with these young people. And Hrithik is so hardworking, I can't tell you. मतलब, he used to stammer, everybody knows that. And he still has that bit. So, इतनी बार वो dialogue कहता था. So, people used to get, but I used to love it, क्योंकि coming from theatre, even I love rehearsing again and again lines का. तो बड़ा मजा आता था. We used to have great fun. I remember करीना और अभिषेक तो लड़ाई करते थे कि हिमानी आंटी इज माइन, वो कहता था नो आई नो हर मोर देन यू, क्योंकि मैंने एक बार अभिषेक के साथ लाइन से 8-9 पिक्चरें गिरी थी, सबके सब फ्लॉप हो गई थी। उसकी शुरू में बहुत सारी फिल्म फ्लॉप हुई थी, और तेरा जादू चल गया, और एक ऐश्वर्या के साथ भी थी, पर आई डोंट नो, सो मेनी फिल्म्स आई डिड, बेचारी की चली नहीं थी। आई नो आई हैव डन मोर फिल्म्स। तो करीना बोलती बुलशिट, गेट आउट, आई यूज्ड टू, जब ये करीना के साथ, करिश्मा के साथ, देन बट शी यूज्ड टू कम देयर, शी वाज देयर इन द होल ऑफ डेविड के साथ। They used to come, matlab Babita and Karishma and Kareena, they used to be together only. I know her more than you. So, it was good fun, I used to treat them like my kids, I remember when Babita ji had gone, she had come for that time, Abhishek and Karishma were getting engaged, so she had to go for the engagement. So she said, इस पे ध्यान रखना, ये आदि पागल है। तो वो ये करी, let's go out. मैंने कहा shut up, you are a star, you can't go out like that, you can't go and मतलब whatever. I don't want to speak about it, but I used to be like a mother hen and we had a great time. And रील्स पर बहुत कभी कभी उन सीन्स को ट्रोल भी करते हैं, जहाँ पर करीना इज ओवर रिएक्टिंग एंड शी इज लाइक सैड, और उसको अंगूठियां पहना रहे हैं और तैयार कर रहे हैं। सो अभी भी मैं प्रेम की दीवानी हूँ कि रील्स भी देखने को मिलते हैं। Yeah, because I didn't know that, मैं तो उस टाइम I was not so into this. मुझे तो उसने बताया, ये जो यंग एक्टर्स है ना, टोल्ड में, अरे आपको पता नहीं है हिमानी जी आपका वो कितना वायरल हो रखा है, वो क्या, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है ना, दैट बिकेम सो प्रॉब्लम। आई डिडंट नो कि वो ये है, वो ये, इसमें प्रॉब्लम क्या है। या दैट एक और डायलॉग मेरा बहुत वायरल हुआ था, वो अभी भी, एनी यंग गाय हू मीट्स मी, रिफत भी मेरा पहला प्यार अधूरा रह गया। एवरीबॉडी टोटली, मेरा पहला प्यार अधूरा रह गया, रिफत भी। सो हिमानी जी, मैंने आपके बारे में ये रीड किया कि आप एक्टर्स को मौका देती हैं और थिएटर में उनको मौका देती हैं। आपने एक विलेज भी अडॉप्ट किया है, उसके बारे में बताइए। जी हाँ, मैं जब NST भी मैंने ज्वाइन किया था, तो ये मेरी इच्छा थी कि मैं अपने रीजन के लिए कुछ करूं।
तो मैं आई रिमेंबर मैं फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में थी, दिन जब हमारी छुट्टी पड़ती थी तो आई यूज्ड टू गो बैक टू देहरादून और वर्कशॉप लेती थी यंग एक्टर्स की, यंग थिएटर पीपल की, क्योंकि जो लोग नहीं जा पाए, बिकॉज एवरीबडी इज पेरेंट्स एट दैट टाइम विल नॉट अलाउ कि मेरा बच्चा जाके एलएसडी ज्वाइन कर ले और अच्छा खासा करियर अपना बर्बाद करे। तो जो जिन लोगों को शौक होता, बहुत सारे लोगों को थिएटर का शौक था, तो ऐसे काफ़ी सारे एक्टर्स आए, मतलब लोग बोलते हैं कि आपकी वजह से हम आए, कि मैं वहाँ जाती थी, मतलब वहाँ देहरादून का एक अच्छा एक एक्टर है, अब नाउ ही इज़ बिकम अ टीचर हिमसेल्फ, आलोक उल्फत। वो तो अब्रॉड भी क्लासेस लेता है एनएसटी में, एफटीआई में। और एक चंद्रमोहन अच्छे एक्टर थे, बट अनफॉर्चुनेटली ही इज़ नो मोर। और काफ़ी सारे और एक्टर्स, आई यूज्ड टू टेक वर्कशॉप, क्योंकि मुझे लगता है था कि अभी भी लगता है कि हमको, हम फॉर्चुनेट है कि हमको थोड़ा बहुत मिला है। तो आई फील दैट इट इज़ आवर ड्यूटी कि गिव इट बैक। गिव समथिंग बैक टू सोसाइटी। और जिस प्रांत से मैं हूँ, और मेरा हमेशा से इच्छा रहती थी कि मैं कुछ करूँ। और मैं जब यहाँ मुंबई में भी आई, मैं आपको बताती हूँ, एंड बीइंग अ टीचर्स, माय फादर वाज अ टीचर, तो टीचर्स डॉटर तो टीचिंग ब्लड में है। तो मैं यहाँ पर बड़ा मिस करती थी थिएटर को। उस टाइम तो फिल्म्स इतनी, वी वर डूइंग 2 2 3 3 शिफ्ट्स। तो मुझे मेरा बैचमेट एनएसडी का वामन केंद्रे, ही वाज द हेड ऑफ द ड्रामा डिपार्टमेंट एट मुंबई यूनिवर्सिटी। तो अचानक से उनका फ़ोन आया कि आप कुछ क्लासेस लोगी, तो आई सेड यस यस यस। तो आई स्टार्टेड गोइंग टू मुंबई यूनिवर्सिटी। तो मैं वहाँ जाके स्टूडेंट्स के साथ टीच करती हूँ, आई टेक स्मॉल वर्कशॉप्स। और अब तो खैर समय जब ज़्यादा होता है, मैंने प्रोडक्शन भी किया, आई डायरेक्ट प्लेस, ब्रिज कटिकम किया मैंने संस्कृत का, और आधे अधूरे भी किया, यू नो, विथ यंग पीपल। तो इतने अब मेरे स्टूडेंट्स इतने हो गए कि अभी यू नो दे इनवाइटेड मी टू डोंबिवली, वन ऑफ माय स्टूडेंट्स फ्रॉम मुंबई यूनिवर्सिटी, उसने अपना इंस्टीट्यूट खोला हुआ है, एंड ही केम एंड टच्ड माय फीट। सो इट इज़ वाओ! सो टचिंग कि वो वाओ! आते हैं कि मैम आपसे हमने इतना कुछ सीखा। सो इट गिव्स यू, आपके स्टूडेंट अच्छा करे तो इट गिव्स यू सच अ वार्म फीलिंग। एंड आई टेल यू, एंड देन आई, मतलब मैं वापस जाती हमेशा अपने प्रांत में जाती हूँ कि कुछ करूँ। एंड व्हेन माय फादर एक्सपायर्ड, तो मुझे लगा कि मैं उनको कैसे श्रद्धांजलि दे सकती हूँ। तो मेरा तो एक है कि थिएटर में मैं एक्सपर्ट हूँ। तो माय फादर वाज अ राइटर, आई टोल्ड यू, जाने माने साहित्यकार हैं वो, उत्तराखंड के डॉक्टर हरिदत्त भट्ट शैलेश। तो मैंने उनकी कहानी का मंचन किया। आई अरेंज्ड 1 month वर्कशॉप, जिसमें उत्तराखंड के डिफरेंट जो भी गरीब वरीब जितने भी थे, तो एनएसडी का हेल्प में, ऑब्वियसली मैं, मुझ में तो इतनी वो नहीं थी। तो आई डायरेक्टेड अ प्ले बेस्ड ऑन हिज स्टोरी सुनहरे सपने। तो ऐसे में हर साल उसके बाद जाके आई स्टार्टेड डूइंग अ प्ले। समय नहीं मिलता था तो मैं खुद एक सोलो कर लेती थी पापा की कहानियों पर, पापा की याद में। तो अब ये जो इच्छा थी ना मेरी कि कुछ करना है अपने उत्तराखंड के लिए, तो ये पिछले साल जब मैं वहाँ गई थी, प्रवासी सम्मेलन किया था, तो ऐसे एक आइडिया फ्लोट कर रहा था कि आप अपना गांव को क्यों नहीं अडॉप्ट कर लेते, बिकॉज यू नो हमारे जो उत्तराखंड के विलेजेस हैं उनकी बहुत बुरी हालत है, इन द सेंस कि लोग बहुत कम बचे हैं, कि दे बिकम गोस्ट विलेजेस। ओके। जितने भी काम करने वाले लोग थे सब शहरों में आ गए, और उनकी गलती नहीं है, क्योंकि देर इज नो वे टू वर्क। अर्न योर लाइवलीहुड। कैसे पैसा कैसे करें, अपने परिवार को कैसे चलाएं। और खेती, पहले खेती पे लोग जीवित रहते थे, लेकिन क्या होता है कि जानवर आते हैं, भालू आते हैं, बंदर, सो दे डिस्ट्रॉय द क्रॉप्स। सो देर इज सो मच, मतलब इन माई विलेज। देन आई सेड आई अडॉप्ट, आई सेड वेरी गुड आइडिया। तो मैं तो जब आप सोच रही थी अडॉप्ट, व्हाट इज़ टू अडॉप्ट अ विलेज लाइक? अडॉप्ट ऐसा करना, मतलब कि आप उनके, मतलब संरक्षक टाइप बन जाओ, यू नो हाउ यू अडॉप्ट अ चाइल्ड। ऑब्वियसली यू कांट, अडॉप्टिंग अ चाइल्ड इज यू फीड इट, यू यस। एडुकेटेड। सो सेम थिंग व्हाट यू कैन डू फॉर द विलेज। देखिए मैं तो एक बहुत, मैं टाटा बिरला या अंबानी तो नहीं हूँ, पर मैं अपने छोटे छोटे कदमों से आई वांट टू डू समथिंग। लाइक आई वेंट एंड मेट वहाँ के गांव की औरतों से कि क्या उनकी प्रॉब्लम्स है, क्योंकि गांव में, मेरी विलेज में मैं बताती हूँ, देखो ओनली 35, उसमें से
5 6 बगल के गांव से भी आई हुई थी, 35 विमेन एंड करीब 6 7 ओल्ड मैन। तो ओल्ड विमेन एंड ओल्ड मैन या विडोज, जो जिनके पति नहीं है। गांव में लोग आते हैं ज़रूर जो बाहर काम करते हैं, दे आर फोर्स टू डू बिकॉज दे हैव टू अर्न। जब वी हैव दिस, हर एक गांव में देवी देवी देवता को बहुत मानते हैं, तो उनकी पूजा होती है, और वो कब होती है, जब बच्चों की स्कूल की छुट्टियां होती हैं जून के महीने में। दैट इज द ओनली, अदरवाइज द गांव इज एब्सोल्युटली अ घोस्ट टाउन। ओह! अगर घर ऐसे, कई घर तो ऐसे ही पड़े हुए, लोग आते ही नहीं हैं, एंड पीपल हैव स्टार्टेड गोइंग ऑल्सो, इलीगल ऑक्यूपाई भी करने पड़े। तो पलायन उसको कहते हैं। दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ उत्तराखंड, माई स्टेट। हर गांव के साथ है। तो मुझे पता चला, मैं आई वॉज टॉकिंग टू देम, आई टोल्ड देम, भैया देखो आप मुझे अपनी प्रॉब्लम्स बताओ क्या क्या हो, आई सी विच वे आई कैन हेल्प यू। तो वो एक ने बताया, एक औरत ने, कि दीदी जी, दे कॉल यू इन रिस्पेक्ट, दीदी जी मेरे को एक बार बुखार आया तो मुझे सीधा देहरादून जाना पड़ा, विच इज़ पहाड़ी रास्ते से 5.5 आवर्स ड्राइव, वहाँ के हॉस्पिटल में, बिकॉज दे नो प्रॉपर हेल्थ केयर नहीं है। विमेन के पास कुछ लाइवलीहुड नहीं है, बेचारों ने भजन मंडली उनके एंटरटेनमेंट के लिए क्या है ना, भजन मंडली बनाई हुई है, और बेचारों के आजकल स्मार्टफोन्स आ गए तो उसमें देख लेते हैं जो भी कुछ देखना हो, सीरियल वीरियल वो तो देखते ही हैं। तो एंड दे टोल्ड मी, आई सेड ये सारे खेत, हमारा खेत मतलब पानी का वहाँ पे कमी नहीं है, कि नेचुरल स्प्रिंग्स आते हैं। तो उन्होंने ये बोला, दीदी क्या करें, कुछ भी उगाते हैं, बंदर या भालू या ये लोग ले जाते हैं। सुअर लोग सत्यानाश कर हाँ, देते। सो दे से कि अगर हमको वो मिलेगी ज़मीन में पैदा होने वाली, सो आई tried to procure tried क्या, I procured हल्दी एंड अदरक which grows underground. सो मैंने उनको बोला, भैया तुम इसको इस्तेमाल तो कर लो, लेकिन उगा भी लेना कुछ, ताकि लगे कि कुछ कर रहे हैं, है ना। और देयर इज द स्कूल, संस्कृत महाविद्यालय है। तो वो स्कूल, आई थिंक माय फादर आल्सो स्टडीड देयर, और वहाँ से उसी से, मतलब ही वांटेड टू स्टडी मोर, तो वो गांव छोड़ के नीचे भाग गए थे। तो वही उसी टाइम का स्कूल है। सो आई हैव प्लान्स ऑफ टेकिंग ओवर दैट स्कूल and doing something, of course with the help of like-minded people, because I don't have the resources to do it on my own. सिर्फ एक अदम्य इच्छा है कुछ हाँ। करने की, and I want people to come forward to help me. अभी जैसे पता चला कि वहाँ पे, आपको पता है, पहाड़ों में एवरीवेयर, पंजाब इज गोइंग थ्रू सच अ बैड, सब गांव के गांव फ्लड हो गए। हमारे भी धराली के पास वो जो वो हुआ, बादल फटा, उससे पूरा गांव बह गया। तो मेरे वहाँ के जो पहले का प्रधान था, उसका फ़ोन आया कि दीदी जी हमारे तो गांव का रास्ता ही बंद हो गया, वो सड़क धंस गई। So I said, अच्छा। So then I spoke to somebody, I was in Bombay. तो मैंने कहा, भाई ऐसा ऐसा हुआ है। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम PWD इज़ द वन। सो दोज पीपल वेंट, दे सेड हम अभी टेम्पररी कुछ कर देंगे, और बाकी तो हाउ गवर्नमेंट थिंग्स आ, कि बजट पास होगा फिर हम उसका परमानेंट वो करेंगे। सो दीज सॉर्ट, बिकॉज आई वाज प्लानिंग टू गो इन सितंबर to this school, I signed a MOU with the Uttarakhand government कि I'll take over the school and I'll run it in my father's name. तो वो सब करने की बात चल रही है और है। लेकिन अब ये देखिए ना, ये कैलामिटी आ गई, दैट यू कांट इवन गो टू द विलेज। तो बट फॉर्चुनेटली फ़ोन है, वीडियो है, तो आई कैन एक्सेस। जैसे उनको मेडिसिन का थी, तो आई स्पोक टू, देयर इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन, हंस फाउंडेशन, which they supply ambulances everywhere. So I requested Mataji, who's in charge of this, I said please ऐसी ऐसी बात है। She says don't worry Himani. So they sent an ambulance and these villagers had a very nice time कि 40 लोग आए, गांव में 30 भी नहीं होंगे। जब आजू बाजू के गांव के लोग, कोई अपना BP ले रहा है, कोई शुगर ले रहा है, दैट बॉल उनका जैसे मेला होता है ना, एंड मेडिसिन्स भी ली। सो little things, and I want to do, I have big dreams. I want कि women को livelihood earn करने के लिए maybe they can
वी कैन सेट अप अ हैंडलूम, या मंडवा होता है हमारे गांव में, रागी जिसको आप लोग नाचनी कहते हैं। आई यू Yes. अ मराठी? I'm a Konkani, but ओ, I know this. Yeah. नाचनी है ना, क्योंकि मिलेट्स Yeah. आजकल तो इन थिंग हो बहुत, गए। yeah. एनीवे रागी का आई वांट, मंडवे के बिस्किट बहुत अच्छे होते हैं। Okay. So I've got big plans, but it's not something that can happen overnight. क्योंकि But I hope you get a fairy lot of godmother, support. I hope so, because Yes, this is yes. what I need. Because a single individual can't do anything. I need the help of various people. So ये इंटरव्यू जो लोग सुन रहे हैं, I'm sure Please कि come they'll come forward come to forward to help us. support. 100%, Yeah. 100%. Yeah. Okay. हिमानी जी, आप सबके लिए इतना सोच रही हैं और एंड यू वांट टू गिव इट बैक टू सोसाइटी। लोगों ने आपके एक्टिंग और आपके इस अंदाज के अलावा आपकी जो बातें हैं उनको भी बहुत पसंद किया है व्हेन यू स्पोक अबाउट #MeToo। Yeah. अभी हाल ही में इवन पवन जो कंट्रोवर्सी हुई है जिसमें उनके अगेंस्ट कहा गया, को स्टार ने कहा कि उन्हें इनअप्रोप्रिएटली टच किया गया, और अब वो को स्टार को ही टारगेट किया जा रहा है, उनके अगेंस्ट ही बात की जा रही है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? बिकॉज आपने काफ़ी बोल्डली इसके बारे में बात की है। एक्ट्रेस को, जो फीमेल एक्ट्रेस को स्पेशली जिस तरह का बिहेवियर फेस करना पड़ता है। No, that is really sad and I'm totally against it. क्योंकि ये not only actresses जिया, everybody, हमारे खासकर इंडिया क्या हॉलीवुड में भी यही हो रहा है। क्या होता है कि हम और औरत अपने को समझते भी हैं और हमको मान लिया जाता है कि वी आर द वीकर सेक्स, यस। लेकिन हमको उसी से लड़ना है। और आदमी अपना माइट कैसे दिखाता है? टू मतलब ओवर पावर द वुमेन सेक्सुअली या अदरवाइज ऑल्सो, पति क्या करता है? मारता है अपनी बीवी को, है ना? एंड वीमेन वी बेयर इट, विच इज सो रॉन्ग। वी शुड कम आउट। तो ये हमारी जो मानसिकता है उसको हमको बदलनी पड़ेगी, स्पेशली विमेन, क्योंकि नो वे वी आर वीक। यस। एंड एज फार एज दैट मी टू वाज कंसर्न, बिकॉज #MeToo के बारे में एक और बात कही गई कि अब क्यों बात कर रहे हैं, उस टाइम पर क्यों नहीं बात की जब ये सब हुआ। डोंट यू थिंक इट्स रिडिकुलस व्हेन पीपल से दैट? या इट्स मतलब आपको ये करना चाहिए, उन लोगों को आप समझाएं कि भाई ऐसा मत करो, डोंट ट्रीट women, गिव देम रिस्पेक्ट। इफ अ वुमन डज एनीथिंग आउट ऑफ अ फ्री विल, देन इट्स ओके, फिर तो यू आर मोर देन वेलकम, शी इज वेलकम। इफ इट शुडंट बी वन साइडेड, राइट। और वो कि यू शुडंट टेक एडवांटेज ऑफ इट। एंड आई फील दैट women also should not let men take advantage of them. बिकॉज आई एम अ फर्म बिलीवर इन दैट ऑल्सो। ठीक है, कुछ महिलाएं बिचारी बन जाते हैं, हम लोग बिचारी नहीं है। किसने बोल दिया यार वी आर द स्ट्रॉन्गर सेक्स? Yes. नेचर को देखो तो इट्स अ लायनस हु फीड्स द चिल्ड्रन, शी लुक्स आफ्टर द फैमिली। एंड कितनी सारी हमारी असम वगैरह में मैट्रियार्कल सोसाइटीज है, और हमारी अगर आप उस संस्कृति में देखो तो जितनी भी विद्याएं हैं तो सब महिलाओं के पास है। धन लक्ष्मी के पास है, विद्या सरस्वती के पास है, और जो वॉरियर है वो है दुर्गा माता। और ये क्या करते हैं, मतलब आई एम स्ट्रॉन्ग बिलीवर ओम नमः शिवाय में, लेकिन शिव जी तो अपना भस्म लगा के वहाँ तपस्या कर रहे हैं, और विष्णु भगवान क्षीर सागर में सोते हैं, ब्रह्मा जी कुछ लिखने में मस्त है। असल काम तो लेडीज ही करती हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में होता है। यू सी दी मराठी बाईज, यू सी दी विमेन अराउंड यू, मराठी बाई काम कर रही है कि सब घर वो चला रही है, अपने बच्चों को पाल रही है, और उसका पति शराब पी रहा। हमारे पहाड़ों में भी ऐसे होते हैं, औरतें सारा काम कर रही हैं, मतलब जंगल से घास तोड़ के लाती है, लकड़ी तोड़ के लाती है, और आदमी हुक्का गुड़गुड़ाते रहते हैं। सो वी आर द स्ट्रॉन्गर सेक्स। पर ये कहाँ से, मतलब सिटीज में आके ऐसी आ गई कि आपको झुकना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। वाई? जब तक आपकी मर्जी ना हो, nobody can touch you. Yes. So #MeToo में फाइनली बिकॉज ये जो स्ट्रॉन्ग है वो अच्छा है, लेकिन जो नहीं स्ट्रॉन्ग है वो बाद में जाकर उन्होंने कहा है सो दैट एवरीबडी कैन एम्पावर एवरीबडी, ऑल द फीमेल्स। मैं जानना चाहती हूँ आपसे, जब आपने किसी को बिल्कुल इस तरह से दिखाया कि यू कैन नॉट डू दिस। हाँ, आई टेल यू, हाँ, a very famous director producer, quite a few. I had entered when I had entered the industry, मैं young थी, I was in my
early 30s, not bad looking. So there was one producer, very respected, one of the top producers. So he kept on telling me कि please come, या ऐसा कुछ वहाँ पे उसका कोई बंगलो वंगलो था. So I told him categorically, I said, sir, I respect you a lot, but I cannot do this. Matlab, I respect you as a director, as a producer, but this I cannot do because uh, so he didn't give me work after that. But so what? I आपको feel that yeah. मेरे को कोई खेद नहीं. Why should I? But I have confidence in my talent. आप नहीं देंगे, कोई और देगा. नहीं होगा तो मैं खुद अपना प्ले डायरेक्ट करूंगी. I have my theatre. मतलब, but I will not compromise my principles. Why should I? I have talent. Why should I compromise? But I've got nothing against that women who feel कि यार अगर हम उसके साथ सो गए या उसको हमने प्लीज कर दिया तो हमारा अगर हमको रोल मिलता है, that is fine. That Everybody's is their choice. attitude. But It's ये your जो choice. But I feel it should be your choice. You choice. should not be forced to do anything. करेक्ट करेक्ट. बट ये जो मिथ है या ये मिथ है या ये रियलिटी है, आई वांट टू नो फ्रॉम यू, जब लड़कियों को कहा जाता है कि देखो अगर अच्छा रोल चाहिए तो कॉम्प्रोमाइज तो करना ही पड़ता है, क्या ये सच है कि अगर अच्छा रोल चाहिए तो कॉम्प्रोमाइज तो करना पड़ता है? आई थिंक उस टाइम तो बहुत था और मुझे लगता है अभी भी है. और आजकल की लड़कियां तो मुझे लगता है कि they don't think. आजकल तो I feel sex is not such a big thing as it used to be in our time. मतलब I will tell you something stupid. I shouldn't talk about it because when I was a virgin till I got married. हमारे टाइम पे तो सेक्स मतलब ऐसा होता था पति के साथ करना. So dumb that time. मैं ऐसे नहीं, उस टाइम भी लड़कियां they were this thing. But it depends on what you are. I was a small town girl. And I think I still am that small town girl. But I think for today's generation, sex is not such a big thing. So I think if their attitude is, so what? Okay, if you're okay with it, because I feel that you should be able to sleep with yourself with dignity. अगर आपका conscience आपको allow करती है, then go ahead. My conscience don't allow. I can only do it with somebody whom I'm attracted to. Okay. And it should be mutual. I've got nothing against sex and all that, but it should not be forced and it should not be because of a ulterior motive कि अगर मैं ये करूँगी तो मुझे ये मिलेगा. That is wrong. If you are talented, you should get it, right? Yeah. If it is not this, then it has to be somebody, some other role यार. एक ही रोल थोड़ी दुनिया में उसके बाद आएगा ही नहीं क्या? मतलब मैं तो बड़ी बिंदास इस मामले में हूँ यार. हिमानी जी, I want to know what is प्यार for you and you never thought of remarrying? Actually, प्यार for me is something I feel. I love my son. I used to love my parents. I still do, but they're no longer there. I love my brother. Love is more than sex. I mean, of course, sex भी होता है. But love is a feeling. It gives you comfort. It makes you complete. So that love can be with the nature also. When I come home from work, मेरे doggy है Arya. She gives me so much love. I'm so happy. That is also love. मेरे set पे there are so many strays. I feed them. वो तो मेरे कमरे में आ जाते हैं जैसे कि इनकी मम्मी आ गई. So that is also love. And love is really beautiful. I've got nothing against it. But if you're asking me why I never got married, I was too busy. You see, I had come straight to Mumbai maybe. I didn't know anyone. और काम मेरा शुरू ही हुआ था. And I had a child. So I had to work to support myself. I never went to, I was not like, कि मैं वो बन जाती थी नीरू पर आई कि हाय मेरा पति चला गया मुझे छोड़ के मुझे काम था. I've never done that. There's so many women who say कि वो मुझे but I can't. Time नहीं था उसके लिए. Yeah. So I was constantly working because I had to run my house. I had to bring up my son, give him good education. So I never thought about it. But yeah, as you grow older, you miss somebody because
now my son has grown up, he has his own life. So maybe there is some regret that, yeah, there's one thing I regret. Maybe I didn't have time for love. Actually, I didn't have time for love. I I I didn't realize its importance till it was too late. That's it. Okay. And I'm sure you're getting so much of love around you. Oh That's yeah, really amazing. yeah. I want to know about your working. एक शाम एक मुलाकात आपने इरफान खान जी के साथ किया, and Uh-huh. some memories with him. Oh yes, yes. I'll tell you. While I was doing एक शाम की मुलाकात, Tigmanshu was directing it. Tigmanshu, वो भी NSD से नया नया आया, तो you know at that time, and I was a little established in films वगैरह कर रही थी, so they wanted me a name, you know, to sell it to Star Plus, Star bestseller. Raghu had done. Raghu was there. Irfan was there. And Irfan had just started working in TV. I remember Irfan and Chutapa used to come, and I still recall those days. And I tell people also, you know, Irfan and Chutapa used to ask me, "Slimani ji, film industry में कैसे break करें, कैसे घुसे?" तो मैं उनको बोलती थी, "देख इरफान, time होगा तो मिल जाएगा तेरे को, सही role मिलेगा." And then suddenly cut to I was in Dubai for something, and there Irfan is entering, and you know the Pakistani, I was doing an Indo-Pak show, and they are going crazy. इरफान से मिला दो, हाय क्या आपा आपने इरफान के साथ काम किया, प्लीज इरफान के साथ. And he became such a big star in Hollywood. So you know, time you never know, especially in our industry. मैं सबको कहती हूँ, नहीं, don't इसको मजाक मत बनाओ, कल इतना बड़ा स्टार बनेगा कि तुम इसको यूं देखोगे. So एक्टर तो खैर बहुत कमाल का तब भी था, and he was always a very fine actor, very involved in his role. And मतलब भाई NSD के लोगों की ये पहचान होती है. तो we had such a beautiful time doing that show, you know, Raghu, Irfan, me, Tiska, and Tishu. So, and ये अपना वरुण बडोला was the assistant. तो बड़ा मजा आया. We had a beautiful time shooting that episode, and I feel it's a very good work. Any memories with Aishwarya Rai, because you have done films with her Lots as well? of films with Ash. Ash के साथ मैंने फिल्म करी थी. पहली फिल्म उसकी पहली नहीं थी, but our film was आप लौट चले. Yes. At that time she was not very, मतलब इतनी established नहीं थी. फिर then so वो बेचारी, हम लोग ऐसी वैन में इधर उधर घूमते थे. We were very close. We used to sit and talk, and generally she was a very nice human being. And then we did हमारा दिल आपके पास है, and Umrao Hyderabad, Jan. Umrao Jan. And Hyderabad में उस time तो that it was the time when she and Salman were going very strong. So Salman used to come every night and leave in the morning. Or I remember मैं सतीश अनुपम, हम, because हम तीनों NSD से थे, we were staying Taj Banjara, तो उधर ये आए भाई साहब Salu, because I'd done a lot of films with me. Yeah. मैं उसको he's doing this. So I've seen her those times. And then, of course, when she did Umrao Jan, then with Abhishek, things happened. So, but she was a very nice and very well read, and used to talk a lot. And there are some things which I can't share, of course. And I used to tell her कि क्या कर रहे हो and all that. But very nice human being, and beautiful. मतलब more than a beauty, I think she's a very nice person. You loved her with Salman Khan, because everybody loved her with him, but eventually things didn't work out. Maybe it didn't work out, and वो तो उन्हीं को पता होगा क्या इनकी प्रॉब्लम्स थी. Okay. अच्छा, so हम साथ साथ है में आपका ये जो गाना था, सुनो जी दुल्हन अब सूत्रधार बने थे. और ये ना कभी वापस दोहराया गया, because it was, I think, very difficult to shoot also. And लंबा गाना था और बहुत ही बेहतरीन था. Tell us about some memories of that shoot, और you know कैसा रहा उसका impact हम साथ साथ अरे हैं बहुत में. अच्छा, मतलब you know
अजीत वचानी जी, उनको तो बिल्कुल डांस वांस नहीं आता था, एंड जे मास्टर यूज टू कुछ स्टेप बताते थे, वो कहते थे ये, और सलमान हंसता था, यार क्या है कि किसको स्टेप मैं कर लेता हूँ, यार इनको हटाओ, मैं और ये करते हैं हिमानी जी, यू नो यूज्ड टू बी लाइक दैट, मैं करता हूँ, मैं कहता उसको, फिर उसको उठाते थे, सूरज जी हट जा तू, हट जा, उनको नो नो यू कैन डू इट अजीत जी, यू कैन डू इट अजीत जी, मेरे को नहीं मूवमेंट, इसको करा दो यार हिमानी को, मैं नहीं करता हूँ. But we had a very nice, it was such a novel concept now that we are introducing, and it's so beautiful कि नई दुल्हन आई है, उसको सब फैमिली मेंबर्स से आप परिचित करा रहे हैं. It's a unique concept, and we thoroughly, at least I thoroughly enjoyed, and I think everyone enjoyed. ये लोग तो सब हंसते थे, मतलब अजीत मजाक उड़ाते, वो और कॉन्शियस हो जाते थे. Okay. So you had a good time shooting that Oh song yes, as well. yes, beautiful, Okay, beautiful. okay. हाँ. Just couple like last few questions. कौन से बॉलीवुड के स्टार आपके दिल के करीब रहे हैं, जिसके साथ आप आज भी दोस्त हो, आप टच में हो? सी बॉलीवुड इज़ अ वेरी स्ट्रेंज प्लेस. हाँ, कि आप जब काम करते हो तभी आप इन टच पे रहते हो, बिकॉज व्हेन आई वाज वर्किंग विथ करीना, करिश्मा, माधुरी and Shahrukh, beat Salman. They used to come and tell me everything. Karina हो चाहे सलमान हो, they used to tell me. I remember. तो आप वो थे जो अच्छे लिसनर थे और उनकी सारी Very बातें अच्छे, सुनते सारी थे. बातें सुनती थी. I remember once, you know, फिल्म सिटी में हम शूटिंग कर रहे थे, ऐश्वर्या वो शूटिंग, and this was with अभिषेक. ये रोहन सिप्पी की पिक्चर थी, and Salman had come, and you know, based, you know, and he's telling me, ये क्या है, इसको समझाओ, वहीदा रहमान को देखे, अपने को बहुत खूबसूरत समझती है, you know, all that. I try, I don't want to beat on, but I used to tell him, अबे यार calm down, तू चुप हो जा, तू कर क्या रहा है. और ये इनको मैं समझाने का, you know, elder auntie जो होती ना, वो I used to do that role. I used to advise them. I used to advise Karina कि ये मत कर, तू मत कर, you know, all that, you know. Oh wow, that's amazing So, actually. Yeah. it was like that. And I remember Karina, when she bought a new car, a Range Rover, she'd come Imani, we'll go for a spin. And she got that car. How do you like the car? It's very nice. पर वही होता है कि आप जब तक काम कर रहे हैं, and you know me, I've also been working, and I'm that way very very मतलब बहुत सारे लोग मुझे कहते बहुत बेवकूफ़ हूँ मैं. आई यू नो दिस गाय यूज्ड टू टेल मी कि यार यू डोंट नो कि यू हैव टू बी लाइक अ दरबार ना, दरबार के जैसे होता है ना, कोर्टियर्स को जाना पड़ता है, सलाम करना पड़ता है. मेरे से वो नहीं होगा because you love acting. I love acting. I'm doing my work and I've always been working. तो मतलब ठीक है, I respect them, मिलते हैं. I remember Madhuri had left the industry and I was shooting for some show and I think she was doing an ad. वो और अजय देवगन. So I was just walking and somebody told me Madhuri is there. So I said, okay. Then suddenly somebody walks behind me and gives me a big thumb up. Himani ji, तो मैंने turn किया, अरे मैंने कहा Madhuri, and then we embraced, and Ajay was also there, and he also wished, so we spoke. He said, आओ आप आ जाओ, come to our van और हम let's eat and all that. वो बहुत लाती थी वो Madhuri ना, वो बना के पोहे. अच्छा. कांदा पोहा. Especially from हमाम के को. हाँ really? और ये सब बदमाश होते थे ना, अनुपम खेर वगैरह, क्या कांदा पोहा नहीं खाया. Even while you're talking, your expressions are so amazing. So lovely. I have had, whenever they meet you, I think really give you a lot of love and respect. But I'm not the kind of person now कि जबरदस्ती जाके hello, how are you, वो मुझसे नहीं होता. Okay, ऐसी कोई दोस्ती नहीं बनी. Maybe that's a shortcoming in me. I realize it, but I can't do it. I am what I am. अच्छा, एक एक्टर जिनके साथ आपने काम किया और वो अपने डायलॉग्स बिल्कुल याद नहीं रख पाते थे, बहुत उनको मेहनत लगती थी. अरे बाप रे, मरवाओगे तुम मुझे, मैं कैसे बोल दूँ. मैं अभी मैं बता ही देती हूँ. मैं एक प्ले कर रही हूँ. I shouldn't be saying it. I'll get killed. With राजेंद्र गुप्ता जी, उसमें हम दो ही हैं. तो it's called जीना, इसी का नाम है. It's a very beautiful play. It's a Russian play का adaptation. It's very popular. अभी हमारा 9th को उसका शो है. We performed all over India.
अभी दुबई भी वी आर गोइंग, तो उसमें 1.5 hours तो तो मेरे को पूरा प्लेन रटना पड़ता है कि इधर से कुछ कुछ हो गए, एंड ही इज प्रीटी ओल्ड आल्सो, ही इज 75, तो थोड़ा मैं कहती हूँ उम्र का तकाजा है यार, भूल जाए मानी, कभी कभी तो बहुत फ्रस्ट्रेशन होता है, पर देन मेरे को वो पकड़ा देती हूँ, जैसे ही हैज टू आस्क मी क्या सोच रही हो, तो वो बोले नहीं लाइन तो अब आगे कैसे बढ़ेगा, आप ये सोच रहे हैं ना कि मैं क्या सोच रही हूँ, तो आई हैव टू क्रैम द होल प्लेस, so Himani ji, what about OTT? When are we going to see you there? darling, I did a bit of OTT in the sense that I did Sony Live में मैंने वो किया था अपना अरोड़ा, डॉक्टर अरोड़ा, I did that. It was a cameo which इन्होंने जो पंजाब के ऊपर बनाई थी ना, इसको लेकर अरे जिसने very famous, I'm very bad with names, this guy with long hair, इम्तियाज़ अली का प्रोडक्शन था, तो आई हैड डन अ कैमियो इन इट। मेरी प्रॉब्लम होती है, हम फंसा हुआ, जैसे कि अभी भी आई एम फंसाउड इन सोप, एंड आई एम लाइक दैट कि एक बार कमिट कर दिया तो मतलब आई एम लाइक सलमान खान इन दबंग, मतलब तो फिल्म का हीरो फिर मैं अपने बाप की भी नहीं सुनता, लाइक देयर सो मेनी एक्टर्स, you know, like they will leave what they're doing and go for greater pastures. I can't do that. And then I also did ये Hotstar का कुछ था, they did some season 4 of thing, and played a very powerful character. But yeah, even I'm dying to do something very nice, something more, definitely. I would love to, because there's such wonderful work going on. Great. And I'm really looking forward to it. Just last one thing, आप जो आपको सुन रहे हैं, आपके फैंस हैं, आपने लाइफ में क्या सीखा है, एंड यू नो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम व्हाट डू यू थिंक अबाउट लाइफ, जस्ट जो आप फॉलो करती हैं अपने लाइफ में, जैसे आपने कहा कि डेस्टिनी को आप बहुत स्ट्रांगली बिलीव करती हैं, समथिंग दैट यू वांट टू टॉक अबाउट। मतलब I know it sounds very easy to say, but I feel acceptance and gratitude. हम लोग क्या होता है कि we get dissatisfied. I myself get dissatisfied so many times. यार ये इतना अच्छा रोल कर रही है मैं, but then you know you should be grateful for what you've done. Okay. I feel gratitude is a very big part, and accept things. This is what is in my destiny. Not that does not mean कि आप हाथ पे हाथ रख के बैठ जाए कि हाँ भाई काम आएगा फिर मैं जाऊंगी। Make efforts. But I feel you should never lose hope. There is always something bigger. There's always something greater. And for me, like I tell myself, कि suppose the roles dried up या dry up, वो होते हैं everyone. It happens with all the actors. खासकर हमारे जो makers की ना, उनकी बड़ी limited situation है. You have a film like Thursday Murder Club. You saw that on Netflix, where these oldies are acting. They can never think of making a film only on oldies, है ना? कभी कभी हो जाते हैं, लेकिन they feel that हाँ भाई इसने कर लिया बहुत काम, because they can't imagine that person in some other way. Yes. Because they've seen that person, उनकी imagination lacking है, I feel. But one has so much more to offer. So I feel that you should never give up hope. There is always something bigger and better on the way. जैसे मेरे को लगता है कि अगर कहूँ तो मैं क्या करूँ, I'll write my experience. I used to write poems. I'll continue my writing. I'll make films. I will direct plays. I will do. मतलब you should never give up hope. I feel that you should be positive, and I feel that you should also give back something to society. And especially you must preserve the nature, because I feel we should plant trees. लोग जाकी दादा की हंसी उड़ाते हैं, but you know इतना pollution है. We are just in terms of, we see, हम लोग प्रगति को देखते हैं इतने छोटे से scale पे. We don't know that we are going to kill the environment if we start cutting all trees. And we are supposed to coexist with the dogs, with all the animals, the birds, the bees, the sparrows. They are part of the whole ecological system. भाई ये पृथ्वी खाली हमारी नहीं है. We can't be so greedy
We have to share it with all beings. Learn to share Great. and learn to be happy. Learn Each to day is share, a- learn to happy, each learn to day be is a happy. gift. Yeah, Each and day is a gratitude gift. and acceptance. Yeah. Enjoy. Very, very important. Enjoy life. Enjoy life is what Himani ji is telling Yeah. us. Himani ji, I really loved you as an actor. And आपके expressions, तो आई एम हैप्पी कि आप आज फेस टू फेस में आपके expressions देख पा रही हूँ. It's even more Thank you. beautiful. Thank you. And you're such an amazing person. बहुत strong female. Love It was, you know, more than इस एपिसोड से जो हम रिलीज करेंगे, more than actor. एक्टर तो आप बेहतरीन हैं ही, आपने ये धन्यवाद, हर धन्यवाद. किरदार में निभाया है. बट एज ह्यूमन बीइंग, यू नो व्हाट वैल्यूज यू हैव and what amazing adakara and Yeah. what amazing person. I think my values are because of my parents. I'm very grateful. They were such wonderful human beings. Yeah. So thank you so much for coming to our studio. It was a pleasure. And It's a we are blessed pleasure. to have you around. Thank you so much. Thank you so much. It's a pleasure to.